Okay, so let's start. चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भी स्टार्टेड है। और जी, तो जैसे कल हमने बात की थी कि हमारा जो मेन टॉपिक है इस कोर्स का, फंडामेंटल्स का, टीसीपी आईपी मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। और अगर यही हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हमें पता है कि वी स्टार्ट विद द फिजिकल लेयर, and then we have to go to the data link layer, and then we have to go to the network layer, and then we have to go to the transport layer, and finally to the application layer. तो कल हमने, अगर आपको याद हो, तो हमने फिजिकल लेयर में जो इम्पोर्टेंट काम है इसके, वो हमने देखा कि इनकोडिंग यहीं पे होती है, सिग्नलिंग यहाँ पे ही होती है, सिग्नलिंग यहीं पे होती है, हमारा जो बिट्स हैं वो इनकोड हो जाते हैं किसी सिग्नल में। और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इस लेयर के ऊपर मीडिया है, और मीडिया में हमने काफी डिटेल में अनगाइडेड मीडियम को भी स्टडी किया और गाइडेड मीडियम को भी स्टडी किया। स्पेशली कल की क्लास में हमने रिवाइज किया, पहले हमने रिवाइज किया फाइबर ऑप्टिक्स को, और बाद में हमने अनगाइडेड में वायरलेस को, और वायरलेस में हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को, जिनमें से ज्यादा इम्फेसिस 802.11 पे था। दो कि हमने इसके साथ साथ 802.11 के बजाय 15 भी, और 802.11 16 भी, और 802.11 15.4 को भी हमने स्टडी किया। क्लियर? कोई क्वेश्चन अगर इस पे है तो बात कर लें। नो? कॉपर होता है, इसमें अगर 1 किलोमीटर की मिसाल के तौर पर 20% लॉसेज आती है, तो उसके मुकाबले में फाइबर में कितनी लॉसेज? ओके, तो अब इसको बड़े आसानी से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक कोएक्सियल केबल के ऊपर जाएं, तो आप, या ट्विस्टेड पेयर पे जाएं, तो आपको अबाउट 5 माइल्स, यानी कि अभी देखता हूं जी चैट को, तकरीबन 5 माइल्स, जो कि आपको पता है तकरीबन 8 किलोमीटर के बराबर आता है, इसके बाद आपका सिग्नल कमजोर पड़ जाता है। जबकि इसके मुकाबले में आप अगर फाइबर पे जा रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 100 किलोमीटर। कल भी हमने देखा। इसका मतलब है कि तकरीबन 10 से ज्यादा, तकरीबन 12 टाइम्स इसमें कम एटेन्यूएशन है एज कंपेयर टू दी कॉपर। ठीक है? तो अब मैं देखता हूं कि चैट में मुझे क्या क्वेश्चन है मेरे लिए। तो नहीं, बाबर साहब का है कि क्लियर है? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, आज हम क्या कर, लाजमी तौर पे अगर हम ये कह दें कि हमने ये लेयर पढ़ ली है, फिजिकल लेयर समझ ली है, तो बाय नो डाउट हमारा नेक्स्ट जो उड़ान है वो डेटा लिंक लेयर पे होना चाहिए। इसलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेटा लिंक लेयर। क्लियर एवरीवन? ओके। अगर हम डेटा लिंक लेयर में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि हमें होना चाहिए, तो हमारे लाजमी तौर पे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। ठीक है? ओके। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह देखें? सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, दैट इज दी पर्पस। लाजमी तौर पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक लेयर पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कोई लेयर कोई फंक्शन करती है, या बगैर फंक्शंस के लेयर है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक लेयर हो और वो कोई फंक्शन ना करे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम देखेंगे पर्पस ऑफ दी डेटा लिंक लेयर क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास, क्योंकि हमने अब इतना समझ लिया कि हमारे लिए दो नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। जेंटलमैन, ये जो आप लाइनें लगा रहे हैं, ये लाइनें न लगाएं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए एक तरफ तो लैन इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ हमारे लिए वैन इंपॉर्टेंट है। ये दो टोपोलॉजी, दो नेटवर्क्स हमारे लिए एज कंपेयर टू दी अदर्स आर मोर रेलेवेंट। अब लाजमी तौर पे यहां भी हम अपने डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे लैन में। तो जब भी हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज बनती है? नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन। नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन को नेटवर्क की जुबान में क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। तो हम देखना चाहेंगे कि लैन में कौन सी टोपोलॉजीज हैं और वैन में कौन सी टोपोलॉजीज। एक चीज और भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि एक चीज और भी आपको क्लियर होनी चाहिए और रटी हुई होनी चाहिए कि अगर अभी हमने बात की कि हमारा ये एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद ये फैजान डेटा लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर ये नेटवर्क लेयर है, फिर ये डेटा लिंक लेयर है, और फिर ये एप्लीकेशन, ये हमारा फिजिकल लेयर है। तो फिजिकल लेयर पे आप अगर एग्जैक्टली कहें तो योर सिग्नल्स आर हेयर। अगर आप बात करें, अगर हम एप्लीकेशन लेयर से शुरू करें तो हेयर इज योर डेटा, हेयर इज योर मैसेज। मैसेज को जब टीसीपी का हेडर लग जाता है तो इधर इट इज कॉल्ड ए सेगमेंट और इट इज कॉल्ड ए यूडीपी डेटाग्राम। यूडीपी डेटाग्राम। फिर नेटवर्क लेयर पे आता है तो इट इज कॉल्ड आईपी डेटाग्राम। शॉर्ट में आप नॉर्मली इसको पैकेट भी कह देते हैं। और जब ये डेटा लिंक लेयर पे आता है तो इसको कहते हैं फ्रेम। तो इसका मतलब है कि, और ये भी याद रखें कि ये लेयर हमारे लिए इसलिए भी एक इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इस लेयर पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं और होंगी। यहां पे टेक्नोलॉजीज की कमी नहीं। यहीं पे आपको इस लेयर के ऊपर ईथरनेट मिलता है। ईथरनेट में आपको 10 मेगाबिट पर सेकंड वाला भी मिलता है, आपको 100 मेगाबिट पर सेकंड वाला भी मिलता है, 1 गीग भी मिलता है, 10 गीग भी मिलता है। तो चार डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ईथरनेट के। इसी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईथर 802.3 से। इसी तरह अगर आप 802.11 पे आ जाएं तो कल हमने इसको कहा कि ये वाईफाई है, और अगर ये वाईफाई है तो इसमें 802.11 11 भी है, 11.11 ए भी है, 11 बी भी है, 11 जी भी है, 11 एच भी है, 11 AC भी है, 11 AX भी है। तो इसका मतलब इतनी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे हैं। इसी तरह कल हमने देखा कि यहाँ पे ब्लूटूथ भी है, कल हमने देखा कि यहाँ पे जिगबी भी है, हमने देखा कि यहाँ पे फ्रेम फ्रेम रिले भी हो सकता है, यहाँ पे एटीएम भी हो सकता है, एटीएम भी हो सकता है। ये वो एटीएम नहीं है जो हमारे पैसों के लिए लगा हुआ है। दिस इज दी टेक्नोलॉजी विच इज एट द डेटा लिंक लेयर। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। और इसी तरह वाईमैक्स, कल हमने वो भी देखा, वाईमैक्स। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं और हर टेक्नोलॉजी अपने मुताबिक फ्रेम बनाएगी, अपने मुताबिक हेडर लगाएगी। फ्रेम लगाने का क्या मतलब है? हेडर बनाएगी, हेडर लगाएगी, ट्रेलर लगाएगी। तो हमारा ज्यादा क्योंकि एम्फेसिस लैन और वैन पे है, इसलिए हम लैन में इसकी दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर स्ट्रेस करना चाहते हैं। एक है ईथरनेट और दूसरा है वाईफाई। एक है ईथरनेट और एक है वाईफाई। तो हम इस कोर्स में ईथरनेट को स्ट्रेस देंगे और अगले कोर्स में, क्योंकि वहां पे वायरलेस एसेंशियल्स है, वहां पे हम वाईफाई को। तो इसको पार्ट को हम दो जगहों पे दो कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये और भी जो हमारे टेक्नोलॉजीज मैंने आपके सामने लिखी, ये हम इनके फ्रेम भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिनकी मोस्ट रिक्वायरमेंट है इस वक्त आपको पता है कि लैन में
एवरीवेयर यू हैव द वाईफाई, एंड वाईफाई के बैकएंड पे क्या होता है? ईथरनेट। वाईफाई के बैकएंड मतलब उमूमन मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि जी आप हमें क्यों वायर्ड नेटवर्क्स पढ़ाते हो, हमारी तो मोबाइल है, ये भी वायरलेस है, हमारा तो लैपटॉप है, तो ये भी वायरलेस है, तो आप हमें क्यों पढ़ाते हैं? तो मैं उनको कहता हूं कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, आप देखना नहीं चाह रहे, वो वायर्ड है। अब मिसाल के तौर पर समंदर में आप अपने उसको वायरलेसली नहीं ले जा सकते, या आप पिशावर से इस्लामाबाद तक या पिशावर से कराची तक या पिशावर से काबुल तक वायरलेस में नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें लाजमी तौर पे वायर्ड पे आना पड़ेगा। इवन लैन में, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं वायरलेस हूं सिर्फ यहां से लेके यहां तक, यहां तक, बस ये जितना फासला है ये मैं वायरलेस हूं, ये इंटेना है, ये यहां तक इनका आपस में ताल्लुक है। मेरा लैपटॉप और मेरे इस डिवाइस जिसको एक्सेस रूटर कहते हैं या एक्सेस पॉइंट कहते हैं, इस तक ये फासला जो है ये वायरलेस है। इसके आगे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, यहां पे आप अपनी केबल लगा के आगे इथरनेट से आगे जाते हो, तो इसका मतलब ये कह देना कि भाई वायर्ड की तो कोई जरूरत ही नहीं है, टोटली अब मिसबिहेविंग है, मिसकंसेप्शन है। क्लियर हो गया? तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पढ़ना चाहेंगे इस टॉपिक में कि क्या क्या ये डेटा लिंक फ्रेम क्या क्या करता है, और लाजमी तौर पे क्या क्या, जब भी क्या क्या की बात करेंगे तो फैजान क्या बात करेंगे? हेडर की फील्ड्स का, क्योंकि हेडर की फील्ड्स का हर एक फील्ड एक ऑर्डर में है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे पीछे कर दो तो इसका मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग द सेंटेक्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द सेंटेक्स, एंड दैट सेंटेक्स विल गिव यू द मीनिंग विच मीन सेमेंटिक। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके जी। अगर क्लियर है तो हम सबसे पहले आते हैं पर्पस की तरफ, पर्पस ऑफ दी डेटा लिंक लेयर। और हम यहां पे आ गए, तो आपको नजर आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, जैसे कि आपको पहले से भी शायद पता है कि नेटवर्क में आपके नेटवर्क में 3 किस्म के एड्रेसेस होते हैं। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, जिसको आप मैक एड्रेस भी कहते हो, जिसको आप बर्नट इन एड्रेस भी कहते हो। तीनों एक्सप्लेन करता हूं, एक ही चीज है लेकिन 3 नाम क्यों है ये एक्सप्लेन करता हूं। फिर दूसरा एड्रेस आपको, ये आपको लेयर 2 पे मिलेगा, ये एड्रेस आपको लेयर 2 पे है। फिर आप लेयर 3 के ऊपर अपना लॉजिकल एड्रेस, जिसको आप आईपी एड्रेस भी कहते हो, इसको देखोगे लेयर 3 के ऊपर। और उसके बाद आप नंबर 3 पे पोर्ट पोर्ट नंबर, जो कि आप लेयर 4 पे देखोगे, तो ये भी एक एड्रेस है। पोर्ट नंबर भी एक एड्रेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक में जाते हो तो मोस्टली आपने देखा होगा कि मल्टीपल पोर्ट्स या ओपन होती हैं। पोर्ट से मुराद छोटी छोटी, उस बंदे ने एक सुराख होती है जिसमें किसी से आपको बिल देना होता है, किसी से आपको चेक देना होता है, किसी से आपने कोई और ट्रांजेक्शन करनी है तो उस पर आपको कहा जाता है उधर चले जाओ। मिसाल के तौर पे आपने यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी है तो अलग उसके लिए पोर्ट होती है। तो बैंक के अंदर तो आप पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन ये नहीं कि बैंक में पहुंच गए तो हर एक ही जगह है, नहीं, देयर आर मल्टीपल। क्लियर? तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात इस चैप्टर में हमारा ये एड्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लेयर 2 पे हैं। आपने अभी खुद कहा कि हम लेयर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो लेयर 2 पे जो हम इसको फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्योंकि ये एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये है, अगर आपको ये नजर आ रहा है, जी बिल्कुल नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर ये एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब ये फिजिकल है, फिजिकल डिवाइस के ऊपर है। और इसको बर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर बनाते वक्त ये एड्रेस बर्न कर दिया गया। बर्न का मतलब जला नहीं दिया। बर्न का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता था सीडीज के लिए, डीवीडीज के लिए। अब उसका जमाना नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था कि हम सीडीज या डीवीडीज पे अपना डेटा, म्यूजिक, व्हाटएवर उसके ऊपर लिखते थे। इस अमल को कहते थे कि हम बर्न कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम यही वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि हम इसके ऊपर ये एड्रेस बर्न कर देते हैं। इसका मतलब फिर ये तब्दील नहीं हो सकता। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, अगर ये क्लियर हो गया मेरी बात, तो इस एड्रेस का, जो ये एड्रेस दुनिया में ग्लोबली यूनिक होगा। ग्लोबली यूनिक होगा, यानी मिस। और आप इसको देखेंगे कैसे, ये भी अच्छा सवाल बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं अगर मैं यहां पे आ जाऊं और ये देख लें, मैंने आईपी कॉन्फ़िग किया, तो मुझे पता चला कि मेरे वाईफाई कार्ड का, यानी ये सिर्फ इथरनेट की बात नहीं कर रहा, वाईफाई कार्ड का भी एक ये एड्रेस है। इसी तरह अगर मैं अपने अपने ब्लूटूथ का कार्ड देखूं, तो उसका भी ये मैक एड्रेस है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो आपको नजर आएगा कि ये डिफरेंट है। इसलिए हम कहते हैं ये ग्लोबली यूनिक। अब आपका सवाल इससे भी आगे ये बनता है, कैसे मुमकिन है कि ये ग्लोबली यूनिक है? और ये भी क्लियर करेंगे कि ये एड्रेस फ्लैट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो जनाब पहले हम ये देखते हैं कि ग्लोबली यूनिक कैसे होगा। ये इसका मतलब कि कार्ड जो अमेरिका में बना, और दूसरा कार्ड जर्मनी में बना, तीसरा कार्ड चाइना में बना, ये तीनों एक नंबर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और याद रखो कि ये एड्रेस 48 बिट लॉन्ग है। आपका सवाल दुरुस्त बन रहा है। मरियम सोच रही है कि यहां तो 48 बिट नजर नहीं आ रही। हेक्सा है ये, तो ये हर करेक्टर हेक्सा है। तो हर थ्री जो है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये जीरो भी 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये अगला भी 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी 4 बिट है। तो यू अगर आप काउंट कर लें, तो 2 + 2 4, 6, 8, 10 एंड 12, यानी ये 12 हेक्साडेसिमल करेक्टर्स हैं। और हर करेक्टर 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 48 बिट हो गए। क्लियर होगी बात? अच्छी चीज। अब ये तो क्लियर हो गया हमें कि ये 48 बिट है। लेकिन क्यों एक बंदा जो अमेरिका में बना रहा है, कनाडा में बना रहा है, चाइना में बना रहा है, क्यों नहीं इनका नंबर सेम आता? तो उसका जवाब ये है कि आपको जैसा आगे भी बताएंगे कि आपका जो, जी, तो बताना आपको ये है कि आप आईपी एड्रेस कहां से लेते हैं। जस्ट इस पॉइंट तक आ रहा हूं, आगे नहीं जा रहा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो आपको आईपी अपने एड्रेसेस मिलते हैं अयाना से। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, अयाना, जो कि इन आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है। IANA। अब यही अयाना आपको, उसने इस 48 बिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहले 24 बिट्स और आखिरी 24 बिट्स। और इस 24 बिट में पहले 24 बिट जो हैं, ये आपको अयाना से खरीदने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी बनाई, कंपनी एबीसी, तो एबीसी कंपनी अयाना के पास जाके ये 24 बिट वहां से खरीद लेगी, रजिस्टर करवा लेगी। तो इसका मतलब है कि अयाना के पास 2 पावर 24 डिफरेंट एड्रेसेस मौजूद हैं। तो आपने इनमें से एक खरीद लिया। उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मर्जी के कोई भी 24 बिट इसके साथ लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास अब चॉइस आ गई कि वो कोई भी 2 पावर 24 एड्रेसेस कार्ड्स बना सकता है, जो कि स्टार्ट होगा 0000 से 24 बिट्स, और एंड करेगा 111111 24 बिट्स।
तो यूं वो 2 पावर 24 कार्ड्स बना लेगा, और हर एक उसका ये वाला नंबर फिक्स है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखें तो ये पहले 24 बिट्स फिक्स है, 32 24 32। अगर इसको देखें तो इसका भी यही है, 30 30 24 32। इसका मतलब ये दोनों कार्ड्स एक ही कंपनी ने बनाई है, लेकिन अगला वाला 24 बिट सेम नहीं है। अगले वाले 24 बिट सेम हरगिज नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यूं आपको, आप कंपनी जब बनाती, आप ये भी कहेंगे कि भाई उसने 2 पावर 24 का कार्ड बना दिए तो कंपनी बंद कर जाए। तो जबी कहता है नहीं भाई, उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब तो सिर्फ उसने एक नंबर तब्दील करना है, बाकी तो हार्डवेयर उसी तरह बनेगा। नहीं, वो दूसरा 24 इनमें से 24 2 पावर 24 में से कोई और नंबर जाके आयना से ले लेगा और 2 पावर 24 कार्ड बना देगा। ये खत्म हो, एक और सीरीज ले लेगा, उस पर कार्ड बना देगा। तो यूं उसका बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हर एक का जो एड्रेस आ रहा है वो क्या है, ग्लोबली यूनिक है। क्लियर हो गया? गुड। अब अगर आप यहां पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको, और इस पहले 24 बिट को नॉर्मली हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल OU, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी है, और ये कुछ भी लगा सकता है। क्लियर हो गया? अब अगर आप यहां पे थोड़ी तवज्जो जैसे कि आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज योर एड्रेस, दिस मैक एड्रेसेस। तो 24 बिट आप उसमें लगाएंगे अपनी डेस्टिनेशन, सॉरी 48 बिट, सॉरी 48 बिट आप लगाएंगे डेस्टिनेशन के लिए, और 48 अपने लगाएंगे। समझ आ गया? और इसको भेज देंगे। थोड़ा सा इसको देखते भी हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि क्या वाकई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक, ये तो दो हो गए। ये ये डेस्टिनेशन के 48 और ये मेरे रिसोर्स के 48। तो ये बताना होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो बताना होगा किसने भेजा और किसके लिए भेजा। तो किसके लिए भेजने वाले को पहले, और किसने भेजा इस बात, और इसका भी रीजन है। ये उल्टा भी हो सकता था कि पहले सोर्स का एड्रेस लगा देते और बाद में डेस्टिनेशन का, हो सकता था ना फैजान? लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा? बगैर रीजन के तो कुछ भी नहीं होता साइंस में। जैसे अल्लाह ताला की भी कोई भी चीज अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि ये बगैर वजह के नहीं हुई। वो अलग बात है कि हमें समझ नहीं आती। तो यहां पर हम इसलिए डेस्टिनेशन का एड्रेस पहले होता है कि जब ये इसके पास, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक स्विच लगा है और ये डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है और मल्टीपल डिवाइसेस हैं। तो जेंटलमैन जब इसने कहा अपना ये फ्रेम भेजा, और ये फ्रेम लाजमी तौर पे इसने भी रिसीव किया, इसने भी रिसीव किया, इसने भी रिसीव किया, तो पहले ही 48 बिट में पढ़ के पता चल गया कि ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। तो पहले 48 बिट पढ़ के मैंने या तो उसको इस्तेमाल कर लेना है या उसको छोड़ देना है। इसलिए अगर पहले सोर्स का होता तो बेकार था। भाई सारे 48 बिट रीड करते, कहते हमें इसका कोई फायदा नहीं है। भाई जवाब उसने देना है जिसने रिसीव करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए तो कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। इसलिए पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस लगाया जाता है फ्रेम के अंदर। कुछ बात समझ आ रही है? पेशेंट का एड्रेस तो पता नहीं होता, वो तो डीएनएस से पता चलता है। ठीक है, मतलब क्या पहले डीएनएस रिक्वेस्ट आती है, वापस आती है, तब जाके लगता है, या फिर बिल्कुल ये ठीक, बस उधर जाके सब कुछ? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आपने कर दिया। तो जेंटलमैन क्वेश्चन इन्होंने ये किया, अब्दुल मुईज ने, कि जनाब ये मैक एड्रेस जो है, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता। तो बिल्कुल ठीक कहा, हमें तो कभी भी नहीं पता हो सकता।
इवन मेरे साथ कोई अगर बैठा हुआ है और अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है तो मुझे उसके मैक एड्रेस भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन यहाँ पे आप आपसे गलती, आप ये समझ रहे हैं कि ये डीएनएस देता है, तो मेरा जवाब है ये डीएनएस नहीं देता। डीएनएस आपको आईपी एड्रेस बताता है आपकी डेस्टिनेशन का। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं जूम के साथ, इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं जूम के साथ, तो ये मुझे जूम का एड्रेस बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिखूं पिंग और चले जी www.netacad जो कि आपका पसंदीदा है .com, ये किया तो इसने एकदम मुझे ये आईपी एड्रेस बता दिया। तो ये काम डीएनएस का है। डीएनएस मैक नहीं बता सकता। डीएनएस, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मुझे, जो सारी दुनिया के मैक उसके पास हो। क्लियर हो गया? अब आपका सवाल होगा फिर ये मैक कैसे पता चला, तो कोई शक नहीं है बिलाल। तो उसके लिए अगर आप IPv4 पे हैं, जो कि इस वक्त हम IPv4 को टारगेट कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको इस्तेमाल किया जाता है और उसका मैक उससे मांगा जाता है। समझ आ गई? जी, किससे मांगा जाता है? अच्छा क्वेश्चन। अब देख लें जी, इसको इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मिसाल के तौर पे आपका स्विच है और ये डिवाइसेस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5। अब मिसाल के तौर पे 1 वांट्स टू टॉक टू 4, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपको यहां नजर भी आ रहा है कि मुझे कम से कम इनके लेयर 2 का हेडर बनाने के लिए अपना मैक भी चाहिए, यानी सोर्स मैक भी चाहिए और डेस्टिनेशन का मैक भी चाहिए। इसके अलावा मुझे अपना आईपी भी चाहिए, इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। जी, तो मुझे अपना यानी सोर्स आईपी भी चाहिए और डेस्टिनेशन का आईपी भी चाहिए। एग्रीड? अब दो बातें, सोर्स का मुझे नहीं, मेरा मेरा सोर्स से मुराद माई, तो मुझे अपना आईपी पता है, मुझे अपना मैक एड्रेस भी पता है। अपना मैक एड्रेस पता है, ये देख लें, ये देख लें। मुझे अपना मुझे अपना आई मैक भी पता है और मुझे अपना आईपी भी पता है। तो ये दो चीजें मुझे पता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिसमें शक है वो ये कि मुझे डेस्टिनेशन का आईपी नहीं पता और मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। तो एक मसला तो आपने मेरा रिजॉल्व कर दिया मुइज, कि आपने कहा कि डेस्टिनेशन का आईपी जो है वो हम यूआरएल के जरिए डीएनएस से ले सकते हैं। तो ये मसला तो आपने खुद ही रिजॉल्व कर दिया। ये वाला मसला बाकी रह गया। ये मसला जो डेस्टिनेशन का मैक है, ये हमें आर्प लेकर देगा। कैसे? अभी देखो, मैं यहां पे आप बैठ के, नंबर 1 डिवाइस क्या करता है? नंबर 1 डिवाइस ये करता है कि यहां से एक पैकेट बनाता है, सोर्स में अपना मैक लिखता है, सोर्स में अपना मैक लिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। डेस्टिनेशन में अभी आप देखेंगे कि आपका आईपी भी और मैक भी यूनिकास्ट हो सकते हैं। यूनिक लिख दिया, यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं और ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। क्या मतलब है इन तीनों का? बिलाल, यूनिकास्ट का मतलब होता है जब आप एक डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। अगर आप सबसे करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और अगर आप किसी एक ग्रुप के साथ बात करना चाहते हैं, विच इज नॉट ए ब्रॉडकास्ट, इन नॉट ऑल एंड नॉट सिंगल। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जनाब मुझे जो सेकंड रो है, कॉलम में कह लूंगा, सेकंड कॉलम वालों को मैं ये बात कह रहा हूं, या मैं ये कहूं कि मैं ऑनलाइन वालों को ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब कि मैं उनमें से ग्रुप को बता रहा हूं कि मैं इस ग्रुप से बात करना चाह रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट।
तो मैं यहां पे ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस इस्तेमाल करता हूं। तो मैंने सोर्स मैक हो गया, डेस्टिनेशन मैक का भी मैंने मसला रिजॉल्व कर लिया। और डेस्टिनेशन का मैक होता है ऑल एफ्स, यानी ऑल वंस। तो और मुझे अपना आईपी तो पता है, मुझे डेस्टिनेशन का IPv4 का आईपी भी पता है, डीएनएस ने बता दिया। तो अब अगर मैं ये पैकेट यहां स्विच को दूंगा, तो ये स्विच इसको भी देगी, इसको भी देगी, इसको भी देगी और इसको भी देगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है। तो क्योंकि इसको कहा गया है कि जी जिसका आईपी एड्रेस मिसाल के तौर पे 192.168.10.20 है, वो अपना मैक मुझे वापस भेजे, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है। तो ये लेंगे सारे, लेंगे, सारे लेंगे, एक भी इससे इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन जब इनसे देखेगा कि ऊपर की लेयर पे जाएगा, तो वहां पे पता चलेगा कि आईपी ये सिर्फ इस नंबर 4 वाले का है। तो अब नंबर 4 पे वाजिब हो गया कि वो अपना मैक एड्रेस बताए। तो वो एक यूनिक आस पैकेट है, क्योंकि उसको तो पता है कि सोर्स का आईपी क्या है, सोर्स का मैक क्या है, उसको अपना मैक भी पता है, उसको अपना आईपी भी पता है, उसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो अब वो इसको वापस भेजेगा एक जवाब कि जनाब मेरा मैक एड्रेस ये, मेरा मैक एड्रेस ये। और इस मैक एड्रेस को अब इसको पता चल गया कि जनाब जिससे मैं बात करना चाहता हूं उसका मैक क्या है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहला काम ये डिवाइस ये करेगा कि टेबल इसके पास मौजूद है, जिसको आर्क टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क टेबल, जिसमें मैपिंग है। टेबल है ना, टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो एक कॉलम में आईपी एड्रेस और दूसरे कॉलम में मैक एड्रेस। तो ये यहाँ अपने पास लिख लेगा कि 10.20 का जो हमने एग्जांपल यहाँ ली है, उसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल ABCD है। तो ये इसके पास अब नोट हो गया। अब ये यहाँ पे नोट करने के बाद इसको यहाँ से इस्तेमाल करेगा अपने पैकेट में, और इसको अपने डेटा के पैकेट्स बेचेगा। इसी वजह से आपने कई दफा देखा होगा कि जब मैं कोई भी पिंग करता हूं, तो मोस्टली पहला पैकेट, पहला एक या मल्टीपल पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरा डिवाइस आर्क में बिजी होता है। कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो बात करें। सर ये स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है, तो उधर आईपी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ आई क्या? स्विच जी जी, लेयर 2 डिवाइस है, मैक बिल्कुल एड्रेस पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है आपने। तो इधर आईपी की जरूरत तो नहीं होनी तो चाहिए। यहाँ आईपी आईपी तो इस 4 ने मैंने इस्तेमाल किया, इसने तो सिर्फ मैक देखकर इसको 4 सबकी तरफ भेज दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल सर अगर आईपी नहीं दी, तब ये किस तरह? लाजमी तौर पे अगर आप इवन ये ज्यूम कर रहे हैं कि लाजमी तौर पे जब कोई डिवाइस अपना पैकेट बनाता है, तो वो जिस लेयर में है उस तक बात जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर अगर आप एक पैकेट बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन नहीं, इवन अगर आप ICMP कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं जैसे हमने कहा, तो पिंग जो है लेयर 3 है। तो पेयर लेयर 3 के ऊपर आईपी मौजूद है। तो वो लेयर अपने अपनी चीजें लगाएगी, फिर वो नीचे देगी। जब वो नीचे देगी, तो वहां पे आपका डेटा लिंक लेयर है, वो अपना हेडर लगाएगा, उसमें मैक लग जाएंगे। उसके बाद वो फिजिकल के पास आ जाएगा। फिजिकल जो है वो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। आपका स्विच ने, क्योंकि लेयर 2 डिवाइस है, तो वो उसका 1 और 2, ये स्विच आपके सामने पड़ा है। ये स्विच लेयर 1 को अंदर रिसीव तो करेगा, केबल लगी हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे भी इस तरह का एक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है, इस तरह का कार्ड इसमें लगा हुआ है। तो वो कार्ड लेयर 2 का है। तो आमतौर पर इसका मतलब है कि उसका लेयर 2 सिर्फ पड़ेगा। लेयर 2 पढ़ने के बाद अगर ये स्विच है, तो इसने आईपी नहीं देखना, ये देखेगा कि इसका मैक क्या है, और मैक इसको पोर्ट के साथ, ओके ओके। अब आपने बात की स्विच की, हम इस पे इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे एक वर्ड की फाइल चाहिए।
जी। अब आप देखें बिलाल, यहाँ पे ये मेरा स्विच है, और अच्छी बात यह है कि आज मेरी टेबल पे ही पड़ा हुआ है। इसके ऊपर है तो ये 26 पोर्ट, 24 पोर्ट इसके फास्ट इथरनेट के हैं, और 2 पोर्ट इसके गीगाबिट के हैं। लेकिन मैं ज्यूम कर लेता हूं कि चलिए इसके पास सिर्फ 8 पोर्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या करता है ये, और इसको मैं नंबरिंग भी दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब होता क्या है, जब भी एक पैकेट, लेट करें यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है, ये जब अपना पैकेट इसकी तरफ गिराता है, तो आपने अभी देखा कि इसके अंदर इसके मुताबिक 2 एड्रेसेस लगे हुए हैं, एक डेस्टिनेशन का मैक और एक सोर्स का मैक एड्रीड। जब ये पैकेट इसके पास पहुंचता है, तो ये देखता है कि जो सोर्स का एड्रेस है ये अपने एक टेबल के अंदर लिख लेता है, जिसको कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। मिसाल के तौर पे इसको मैं कह देता हूं पोर्ट, और इसको कहता हूं मैक एड्रेस। तो ये जिस पोर्ट से इसको आया है, ये यहां लिख देता है 1, और इसका मैक लिख देता है मिसाल के तौर पे ए। इस अमल को कहते हैं लर्निंग। और इससे बड़ी क्लियरली ये बात समझ आती है कि जो को अफराद लर्न करते रहते हैं, वही बाई उन्हीं को लोग इंटेलिजेंट कहते हैं। इसलिए आप स्विच को इंटेलिजेंट कहते हो, क्योंकि ये लर्न करता रहता है। समझ आ गई। अब अगर हम आगे जाएं तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे और भी डिवाइस ने अपना भेजा, तो उसमें भी सोर्स मैक होगा। तो ये वहां पे लिख लेता है कि जी मेरी 2 नंबर पोर्ट के ऊपर मैक एड्रेस बी आ गया है। इसी तरह लेट करें कि एक तीसरा आ गया है, जिसका आ जाता है कि मेरी पोर्ट नंबर 3 के ऊपर सी मैक आ गया है। अब ज्यूम करें कि इसको 8 नहीं 1 को कोई पैकेट भेजना है, तो होता यह है कि 8 ने 1 को, याद रखिए, जब 8 ने 1 को भेजना है, तो ये पैकेट जब इसके पास स्विच के पास आता है, ये अपना ये टेबल चेक करता है, देखता है कि हाँ, जो ए है, जिसका मैक एड्रेस ए है, वो मेरी पोर्ट नंबर 1 पे मौजूद है। तो ये 2 3 4 5 6 7 को ये पैकेट बिल्कुल नहीं देता, सिर्फ इसको 1 की तरफ निकाल देता है, क्योंकि इसने लर्न किया है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका यहां आईपी के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये मैक को देख के फॉरवर्डिंग लर्निंग भी करता है बेस्ड अपॉन दी मैक एड्रेस, और फॉर चुके हैं। तो यहां पे बिलाल के सवाल का हो गया। जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था वो ये था कि मैंने एंड डिवाइस को, स्विच को नहीं, स्विच तो मेरा मैक एड्रेस देखा कि ये क्या कौन सा है, हाँ ये बताता चलो। मिसाल के तौर पे 8 जो है 5 से बात करना चाहता है, तो क्या 5 की एंट्री यहाँ पे है? नहीं है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हम इस स्विच को कहें कि भाई तुम्हारे पास अगर फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर नहीं है कोई एंट्री, तो अपने इस पैकेट को, हमारे फ्रेम को ड्रॉप कर दो। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने 5 तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर डिवाइस तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम कहें कि कैसे 5 की तरफ पहुंचे, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या किया जाए, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सबकी तरफ जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, सबको दे दो। लाजमी तौर पे जब वो चेक करेंगे कि हमारा डेस्टिनेशन, मेरा ये डेस्टिनेशन नहीं हूं, मैं डेस्टिनेशन नहीं हूं, तो वो इसको इग्नोर कर देंगे, और सिर्फ ये उसको रिसीव कर लेगा। और जब ये कोई अब पैकेट पे, अब मुझे कम से कम जब ये कोई अब जवाब देगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 5th नंबर भी जो है पोर्ट के ऊपर कोई ई नंबर की मैक लगा हुआ है। तो वक्त के साथ साथ में अपने इस टेबल को अपडेट करता रहूंगा, लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग जारी रखूंगा।
जी बिलाल। इसमें ये पूछना है कि स्विच का अपना एक मैक एड्रेस होता है। स्विच के जितनी पोर्ट्स है उतने मैक एड्रेसेस। सर जो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहता है 8 से 1 का, एक 8 नंबर का डिवाइस होता है 1 के साथ, वो उसको तो पहले अपनी जो डेस्टिनेशन उसमें तो स्विच का वो मैक एड्रेस डालना। नहीं नहीं नहीं, जिस पोर्ट के साथ आप, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मिसाल के पे ये स्विच है, अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो देखिए ये आपको दिखा रहा है कि हर एक पोर्ट का मैक एड्रेस नजर आ रहा है। तो एवरी पोर्ट का एक मैक एड्रेस है। इसलिए मैंने कहा आपको कुछ देर पहले कि आप ये जूम करें कि इसके अंदर 26 सिस्टम के कार्ड्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसका डेस्टिनेशन मैं लिखता तो फिर तो ये पैकेट इसको मिलेगा। इसका मतलब फिर ये इसके लिए जरूरी है कंज्यूम करे। तो इसलिए मुझे इसके साथ कोई तल्लक नहीं है मेरा। ये तो मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है। ये मिसाल के तौर पे आसान कर लेते हैं, आप एक खत लिखते हैं, लाजमी तौर पे आप खत जो है वो जीपीओ में जाके जनरल पोस्ट ऑफिस में या टीसीएस वालों को देते हो, लेकिन कभी आपने उसका एड्रेस नहीं लिखा कि फलाने टीसीएस ये खत ले लो, क्योंकि उसका काम नहीं है। काम तो आप किसका एड्रेस लिखते हो, जिसको आपने देना होता है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से खत लिख रहे हो, तो आप उसका एड्रेस लिखते हो, क्योंकि उस एड्रेस को इस्तेमाल करके हम वहां तक पहुंचेंगे। इसका एड्रेस बेकार है। सिर्फ इसलिए एड्रेस जरूरी है कि ये एक एनआईसी कार्ड है, एनआईसी कार्ड बगैर मैक के नहीं बनता। ठीक है। सर आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे कौन आपस में? ये डिवाइस और स्विच। डिवाइस और स्विच, ठीक है। यहाँ पे एक अदद ये भी आ गया। सलमान, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन इतना बता दूं कि आपने कहा कि डिफॉल्ट स्टेट ऑफ द मैक एड्रेस टेबल क्या होता है। डिफॉल्ट स्टेट होता है खाली होता है। डिफॉल्ट स्टेट क्या होता है? खाली होता है। क्योंकि पहले से कोई वैल्यू डिफॉल्ट, तो इसका मतलब ये है कि पहले से उसके अंदर कुछ होता है, हम उसको कहते हैं ये डिफॉल्ट है। तो कोई डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट इज खाली। जब मैं आगाज करता हूं तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि बच्चा पैदा होता है और उसके बाद कोई नॉलेज नहीं होता, लेकिन 20 साल के बाद वो कंटिन्यूस लर्निंग कर करके एक प्रोफेसर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है। ठीक है। तो कुछ और भी आपने लिखा? जी बिल्कुल, आपने ठीक प्रेडिक्ट किया कि ये मैं आर्प करता रहता है, और आर्प करके अपने आसपास के जो डिवाइसेस हैं उनके मैक एड्रेसेस लर्न करता जाता है, और उनको भी फॉरएवर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता फॉरएवर? यानी मिसाल के तौर पे एक एक मैंने अभी मालूम कर लिया कि इस आईपी का एड्रेस का ये मैक है, मैं फॉरएवर रख लूं? नहीं हो सकता है कुछ देर के बाद वो अपना डिवाइस उतार के चला जाए, तो मेरी मेमोरी ऐसे खा रहा है, तो मैं एक खास वक्त तक उसको रखूंगा। अगर नहीं है, पारा कर दूंगा, दोबारा मैं दोबारा आर्फ कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ, अगर एक मिसाल के तौर पे 5 मिनट का टाइम है, 4 मिनट और 1 सेकंड के बाद मैंने दोबारा वहां पे कोई कम्युनिकेट कर लिया, अगले 5 मिनट के लिए मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। डू यू गॉट द आंसर सलमान? ओके नाइस। ये तो हो गया सलमान के जवाब। अब बिलाल के जवाब की तरफ आते हैं। तो आपने क्वेश्चन रिपीट करें बिलाल। क्लियर। क्लियर हो गया? भूल गए सवाल भूल गया? अच्छा, आपने क्वेश्चन ये किया कि इसका मैक का एड्रेस का क्या क्या मकसद क्या है, यानी कई कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। डिवाइस और वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। हाँ जी, तो मैं मकसद क्वेश्चन पूछने का ये होता है उस बंदे को दोबारा एक्टिवेट करना। तो जनाब इसका काम ये होता है सिर्फ, और अभी मैं आपको एक करके बताता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं ये कनेक्शन यहां पे अब ब्रेक करता हूं, ये कनेक्शन मैं यहां पे ब्रेक करता हूं ताकि आप देख लें, इस 0
उड़ा दो जी। और अब मैं यहाँ पे कुछ डिवाइसेस यहाँ पे लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पीसी लगा देता हूँ, एक लैपटॉप लगा देता हूँ, और एक सर्वर भी लगा देता हूँ। और इनको मैं कनेक्ट करवा देता हूँ बाय यूजिंग दी स्ट्रेट केबल, नो डाउट। तो ये मैंने ये कनेक्ट कर दिया। फिर मैं एक और कनेक्ट करता हूँ, ये भी मैंने कनेक्ट कर दिया। और एक मैं तीसरा भी कनेक्ट करता हूँ, ये भी कनेक्ट कर दिया। तीनों कनेक्ट हो गए जी, अच्छी बात है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं, मिसाल के तौर पे 192.168.1.1। इसको मैं एक आईपी, और /24 है, /24 सबनेट मास्क। इसको मैं दे देता हूं 1.2/24, और इसको मैं दे देता हूं 1.3/24। क्लियर हो गया? तो असाइन कर देते हैं जी ये एड्रेसेस, ताकि आपके सामने आ जाए। कैसे असाइन करूं? एक तरीका तो ये कि मैं यहां पे जाऊं, इसके डेस्कटॉप पे जाऊं, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाऊं, और यहां पे ये आईपी एड्रेस मैं स्टैटिकली इन कर दूं। तो जनाब ये हो गया 192.168.1.1, और मास्क इसको दे दिया हमने /24, यानी कि 24 1। इसका मतलब 255.255.255.0। अभी गेटवे और डीएनएस को भूल जाता हूं। इसी तरह मैं इस लैपटॉप के पास आता हूं जी। 1 मिनट, चैट में क्या है? लंबा क्वेश्चन। Just one last point for clarifying. Okay, does each switch port has its own MAC address? Yes. Or does it store the MAC address of the connected devices in the MAC address table? Okay. ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है सलमान। पहला क्वेश्चन तो ये आपने किया कि क्या हर पोर्ट का अपना मैक एड्रेस होता है। तो वो मैंने अभी कुछ देर पहले, और दोबारा बताता हूं। ये देखें, जो मैंने स्विच के ऊपर इसको रखा अपने कर्सर को, ये देख लें। तो पोर्ट नंबर इथरनेट, फास्ट इथरनेट 0/1, और इसका मैक एड्रेस है 00E08F74 ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह पोर्ट नंबर 2 देख लें, 3 देख लें, 4 देख लें, अप टू 24 देख लें, गीगाबिट देख लें। सबका अपना अपना मैक एड्रेस है, क्योंकि लेयर 2 है। लेयर 2 होगा तो मैक एड्रेस तो होगा। तो ये पहली बात आपकी यहां पे हमने क्लियर कर ली। अब दूसरे सवाल का जवाब इस सिमुलेशन से निकाल के आपको दे देता हूं। अब करते ये हैं कि हम इनके मैक एड्रेसेस लिख लेते हैं अपने पास। पेन कॉपी है? लिखो। नजर नहीं आ रहा? अच्छा, मैं बोलता हूं। इसका एड्रेस है 00E0। तो हम पहले चार और आखिरी चार याद कर लेते हैं। 5104, 5104। लैपटॉप का देखते हैं। लैपटॉप का है, इसकी भी आखिरी 3 डिजिट देख लेते हैं, सिर्फ 4। 3A2D, 3A2D। और सर्वर साहब का है AAC0, AAC0। ठीक है जी। अब जेंटलमैन, हम करते ये हैं कि हम इनके, क्योंकि ये विंडो मशीन हैं, यहां पे मैं लिखता हूं R-L है, शायद L है, नहीं, R- ये है। चेक कर लो, हाँ हो गया। क्या कह रहा है? नो आर्प एंट्रीज फाउंड, ये नजर आ रहा है। कहता है कि जनाब मेरे पास कोई आर्प की एंट्रीज नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे मैं कम से कम सलमान के सवाल का जवाब दे दिया कि उसने कहा डिफॉल्ट क्या है। तो डिफॉल्ट ये है, और होना भी यही चाहिए, अंडरस्टैंडेबल है। अब मैं क्या करता हूं जी, देखिए। मैं यहां पे
इधर से एक पैकेट इधर लेकर जाता हूं, और इधर भी देखते हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं जी। CLI पे गए, और यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज किया हुआ है सिस्को एकेड, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे मैं चला चाहता हूँ इनेबल में, और करता हूँ शो आर्क, खाली, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब देखें जी, अब हम क्या करते हैं कि हम एक पैकेट यहां से यहां भेजते हैं। दो एक एक और चीज भी देखें, चलें, दैट विल बी नाइस। अगर मैं आपको यहां से बैठ के एक पिंग करूं 1.1 से बैठ के 1.3 को, ठीक है बिलाल? तो माय गॉड, पिंग 192.168.1.3, पहला पैकेट गिर गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर गया। देखते हैं दूसरे तीसरे चौथे को, क्यों नहीं किया? अच्छा, दोबारा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर्वर साहब के पास गए, डेस्कटॉप पे गए, इधर गए, नहीं किया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 192.168.1.3, और मास क्या है इसका 255, तो ये हो गया। इसी तरह इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इसको भी किया था कि नहीं किया, तो नहीं किया। तो इसको हम डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ पे जाके इसको भी IP दे देते हैं 192.168.1.2। 192.168.1 डॉट, क्या 192.168.1.2 विद मास्क ऑफर, ये अब हो गए जी। IP एड्रेस सबको मिल गए, खुशी की बात है। इसका भी चेक कर लेते हैं कि हमने दिया है, बिल्कुल दिया नजर आ रहा है। अब मैं इस यहां से बैठ के यही पिंग दोबारा करता हूं, क्योंकि अब पहला वो जा चुका था। तो ये चीज आपको, अब देखें, इसको भी चेक करवाता हूं और इसको भी चेक करवाता हूं। अब मैं यहां पे जाके इसको कहता हूं कि ARP-A, देखिए ये बता रहा है कि 3 का मैक एड्रेस ये है, और इसने ये एड्रेस कैसे हासिल किए? डायनामिक। अब हमारे पास एक ही सोर्स है, और वह है मोशन, कि मोशन बताओ कि C का हमने ये लिखा था AAC0, देखें जी। तो ये इसने आर्प करके मालूम, अब इसको याद हो गया, और इसने अपने पास स्टेबल के अंदर फॉर शॉर्ट टाइम सेव कर लिया। अगर यही काम अब मैं आपको यहां पे बताऊं, तो ये आप जरा तवज्जो दे दें कि ये अगर पोर्ट वाइज मैं इसको देखूं, तो मैंने पोर्ट नंबर 123 यूज की हुई है, ठीक है ना जी। तो अब अगर आप, मैं यहां पे जाके अब इसको कहता हूं शो आर्प, नहीं, शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस, शो मैक एड्रेस टेबल, हाँ जी, ये देख लें। अब इसने याद कर लिया कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे जो है उसका मैक क्या है, 510। डू यू एग्री विद मी? क्या 02 पे 3A2D, बिल्कुल। 3 पे कौन है? AC0। तो इसने ये एड्रेस, जिसको कहते हैं मैक एड्रेस टेबल, इसने ये मैक एड्रेस टेबल बनाया फॉर फॉरवर्डिंग। अब इसको पता है कि मेरी किस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस जिसकी पोर्ट का नहीं है, जो डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ये बंदा इसका गवाह है कि इस डिवाइसेस PC1 PC2 PC3 के ये मैक एड्रेसेस हैं। बिलाल कंफ्यूज्ड? ऑटोमेटिकली वो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये जब पैकेट भेज रहा था तो इसने लर्निंग के दौरान काम किया। जब ये पैकेट इसने जब ये पैकेट इसने इसको भेजा मिसाल के तौर पे, तो इसने उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस देख, सोर्स का एड्रेस देखकर अपने पास डाल दिया। तो होना चाहिए कि नहीं, सिर्फ सिर्फ वो सर्वर का होना चाहिए था सर, इसके पास। हाँ, आपने अच्छा बात की, ये तो हमने ट्रैफिक भेजी,
लेकिन इससे पहले कंट्रोल ट्रैफिक भी इस नेटवर्क पे गई जो आपको नजर नहीं आ रही थी। मिसाल के तौर पे, जब आप, अगर आपका दिल चाहा सेकंड कोर्स पढ़ने में, तो हम उसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोर वो पढ़ेंगे जिसको स्पैनिंग ट्री कहते हैं। अब ये ग्रीन क्यों हुए, पहले ये ऑरेंज थे, अगर आपने और तवज्जो दी हो। उस दौरान ये स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम चला रहा था। उस दौरान इसने ये कुछ पैकेट स्विच ने और डिवाइसेस ने आपस आपस में एक्सचेंज किए, उससे इसने ये नोट कर लिए। फिर तो ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, अगर मैं यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दूं तो मुझे किसी ने मारा हुआ है कि नहीं लगाने देगा? नहीं लगा किया। अब मैं यहाँ पे इसको एक आईपी पहले से दे देता हूं, डेस्कटॉप दिस, एंड 1.4 दे देता हूं, 192.168.1.4 विद मास्क ऑफ दिस, एग्रीड? ग्रीड। और अब मैं इसको कनेक्ट करवा देता हूं विद ए स्ट्रेट केबल, और इसको मैं 24 नंबर पोर्ट पे कर देता हूं। अब इसका अगर मैं, ये कनेक्ट भी हो जाए, तो ये अगर मैं इसको यहां देखूं तो मुझे तीन ही वैल्यूज नजर आनी चाहिए। तीन ही है, फोर की वैल्यू इसके पास नहीं है, नहीं है ना? अब जब मैं इसको ये पैकेट भेजूंगा, मिसाल के तौर पे, और एक पैकेट भेजने का तरीका, चलें यही करता हूं, इसको जस्ट ग्रीन होने दें, ये ग्रीन हो गया, और मैं यहां से पिंग करता हूं 1.4 को, 1.3 की बजाय 4 को। तो इसने, फिर भी इसको ये चीज अगर मिल गई, लेकिन मोस्टली ये पहला पैकेट, अब अगर इसको आप देखें तो अब इसके बाद चार होंगे। चलो भाई, अब इसके पास एक और 24 की इंफॉर्मेशन है। तो टाइम के साथ ये बदल, अब इसका बात कैसे मतलब, अगर अभी कोई इसको 2 और 3 के पैकेट दे तो ब्रॉडकास्ट होंगे, क्योंकि उसकी उसके इंफॉर्मेशन इस मैक एड्रेस टेबल में नहीं। क्लियर हो गया? जी बिलाल, क्लियर हुआ? क्यों? अच्छा, अब मैं अगला बात भी यहीं पे, लेकिन ये, अब मैं चैट को भी कनेक्ट, जी सर एक क्वेश्चन था सर। जी करें। मुजम्मिल बात कर रहा हूँ सर। मैंने फील्ड में कल एक चीज़ लास्ट वीक ऑब्जर्व की थी। आई वाज वेटिंग कि आप इस पैकेट ट्रेसर पे आए तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँ। जी तो करें। सर हमारी एक एंड डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर वीलैन के ऊपर कनेक्ट है, मगर उस एंड डिवाइसेस को आईपी एड्रेस नहीं असाइन हुआ हुआ। तो इशू ये आ रहा था कि उसके रिडंडेंट चैनल थे, एक के ऊपर वर्क कर रहा था, दूसरे पे वर्क नहीं कर रहा था। तो जिसके ऊपर वर्क कर रहा था, तो नॉर्मली मेरा जो प्रीवियस आइडिया है कनेक्टिविटी के बारे में, कि नॉर्मली डिवाइसेस को एज ए एक्सेस पोर्ट कनेक्ट किया जाता है, और अगर आपस में स्विचेस को कनेक्ट किया जाए तो वो एज ए ट्रंक पोर्ट कनेक्ट करते हैं, ट्रंक पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं आपस में ठीक है। स्विचेस को। ठीक है। तो वो जो एंड डिवाइस थी वो एज ए ट्रंक पोर्ट, वो जो पोर्ट थी स्विच की एज ए ट्रंक पोर्ट, वो कन्फिगर हुई थी, और मगर वो एंड डिवाइस उसके ऊपर काम कर रही थी। तो ये हमारे साथ इशू आया, तो मैंने कहा चले आपसे कंफर्म करूंगा कि जो मैंने आपको बताया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, वो ठीक है या गलत है। और दूसरा, वो एज ए ट्रंक पोर्ट एंड डिवाइस कनेक्टेड थी विदाउट आईपी एड्रेस, वो कैसे वर्क कर रही थी। और फिर जब हमने एक इसको मिनट, एक मिनट, रेक्टिफाई आईपी करने की एड्रेस किसका कोशिश, नहीं था, एंड डिवाइस का नहीं था? एंड डिवाइस का आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ था सर, अच्छा। मगर वो पर्टिकुलर वी लैन पे था। तो जब हमने वो कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने बोला कि ये हमने इन पर्टिकुलर डिवाइसेस को जो इस वी लैन के ऊपर कनेक्टेड है, उसको हमने एंड डिवाइसेस नहीं दिया हुआ, मगर हमने इस पोर्ट को एज एक्टिव पोर्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इस वजह से ये वर्क कर रही थी, मगर उसने इतना डिटेल में आंसर नहीं दिया कि ये क्या वजह थी। बाद में उसने उसको ट्रंक पोर्ट को दोबारा एक्सेस पोर्ट पे करके एक वी लैन के ऊपर डाल के उसने फंक्शनल कर दिया। ठीक तो है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्यों ट्रंक पोर्ट उस एंड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, या हम एज ए उसको ट्रंक पोर्ट के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी एंड डिवाइस को जिसका आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ हुआ, और एक्टिव पोर्ट हम उसको कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये इस सवाल का पहले सवाल बोल देता हूं, क्योंकि मेरे फिजिकल स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं सुना। अल्दो थोड़ा सा आगे की बात है,
कि जनाब ये जो स्विच आपको नजर आ रहा है, इस स्विच का इस स्विच का ये जो पोर्ट्स है, इनको हम मल्टीपल तरीकों से स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में कॉन्फ़िगर करते हैं। उसमें से कुछ पोर्ट को हम एक्सेस पोर्ट बना देते हैं और कुछ पोर्ट को हम ट्रंक पोर्ट्स बना देते हैं। जो स्विचिंग पोर्ट्स और जो बाय डिफॉल्ट होता है वो तमाम पोर्ट एक्सेस पोर्ट होती हैं। इनके वेंडर ने गलती से किसी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दिया, जो कि ट्रंक होनी नहीं चाहिए थी। मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 12 है, जो कि स्विच के साथ अगर लगानी होती तो फिर ठीक था, फिर इसको ट्रंक पोर्ट बनना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा ये हमारे स्टूडेंट का थोड़ा सा दूर का क्वेश्चन है, लेकिन खैर है। I think trunk ports are only switch to switch. Yes. I'm not sure if the trunk port can be connected to any device. Yes, it can be connected, Salman. And that is done when you are playing with आपको पता है कि आप एक वीलैन के अंदर अगर रहें तो आपकी ट्रैफिक जो है वो उसी वीलैन के अंदर कन्फाइन रहती है। लेकिन अगर आप एक ट्रंक पोर्ट बना के, इसलिए कहते हैं कि आप स्विच पे एक्सेस किसी को मत दो, और अगर कोई पोर्ट जो है वो यूजेबल नहीं है, जो कि अगले कोर्स में आप पढ़ेंगे, तो उस पोर्ट को आप ब्लॉक कर दो, यानी शट डाउन कर दो। तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो उसने उसको बना दिया ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या है? अगर हम ये समझ जाए तो बस क्वेश्चन का मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ट्रंक का मतलब है कि वो मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक ले जा सकता है। तो जो मल्टीपल की ले जा सकता है वो एक की भी ले जा सकता है। तो यहां पे आप एक गलती करते हैं कि यही काम हम करते हैं कि हम अपनी पोर्ट को ट्रंक बनाते हैं, और अपनी पोर्ट को एंड डिवाइस की पोर्ट को ट्रंक बना के, और हम ये ज्यूम करते हैं कि दूसरे एंड पे, क्योंकि उधर तो हम ज्यूम करते हैं कि हमें एक्सेस नहीं है, तो हम उसको, अगर वो डायनामिकली ट्रंक बन जाए, तो अब इसका मतलब है कि मैं उसको मल्टीपल ट्रंक्स की ट्रैफिक दे सकता हूं, मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक दे सकता हूं। यानी जब मैं उस वीलैन पे नहीं हूं, मैं उसकी ट्रैफिक भी उसको दे के, और यूं मैं ये जो वीलैंस की जो बेसिक क्वालिटी है कि एक वीलैन दूसरे वीलैन से अलग रहे, वो खत्म कर देते हैं। तो ये एक किस्म का अटैक है। और इसकी ज्यादा डिटेल्स जो हैं, क्योंकि आपने तो स्पेशली सलमान का मुझे कंफर्म है, बाबर का मुझे नहीं कंफर्म, आपने ये कोर्स लिया हुआ है, और हमारा पहला ही टॉपिक जो होगा दैट विल बी अबाउट दी, जब हम उधर जाएंगे स्विचिंग राउटिंग पे, तो दैट विल बी अबाउट द वी लैनिंग। तो वहां पे हम वी लैनिंग के ऊपर फिर अटैक्स की बात करेंगे। उनमें से एक अटैक यही होता है कि जहां पे, इसलिए कहते हैं कि आप अपनी पोर्ट्स को एक्सेस पोर्ट रखो और उनको डायनामिकली ट्रंक बनने की इजाजत मत दो, मैनुअली करो। कुछ आइडिया हुआ? सर जी क्वेश्चन मुझे सर ये था कि मैंने ये सर कोर्स काफ़ी पहले पढ़ा था, मैं इंजीनियरिंग में तो भूल गया ये सारी चीज़ें, 2012 की बात है। ठीक है। तो एक्चुअली ये पढ़ा था कि जब आप किसी पोर्ट को मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट को अगर आप एज ए ट्रंक एक्सेस करते हैं, तो फिर वो आपको विंडोज़ में भी कहीं जाके चेंजेस करनी पड़ती है, उसकी व्हील आईडी चेंज करती है, तब जाके वो कम्युनिकेट करती है एंड डिवाइसेस के साथ। अगर आपने किसी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट कर दिया है और आपने उसको वीलैन उसको चेंज नहीं की, तो वो फिर आपको विंडो में भी कहीं जाके चेंजेस करनी पड़ती है ना। अभी मुझे याद नहीं कि वो हम कैसे करते थे। तो ठीक। वो मेरा मैंने क्वेश्चन ये था कि जी जी। जी, जी बोले वो बोले एंड बोले। डिवाइस के ऊपर आईपी भी असाइन नहीं है और वो ट्रंक के ऊपर भी थी, तो वो वर्क कैसे कर रही थी? फिर बाद उस बंदे ने खुद भी कहा कि ये मुझसे मिस्टेक हुई है, उसने उसको दोबारा एक्सेस पे चेंज किया। वो तो ठीक है, ही वो वाज तो मतलब आल्सो वो तो आपने खुद उस बंदे ने मान लिया कि उसने बाय मिस्टेक हुआ, और वट एवर, हमें होता है, इंसान है वो, कि उसने उसको बनाना एक्सेस पोर्ट था जो कि बाय डिफॉल्ट थी, उसने जानबूझ के या गलती से उसको ट्रंक की कमांड दे के कमांड वो बना दिया। लेकिन ये बात थोड़ी सी वो है कि उसके पास आईपी नहीं था। तो ओके ओके, आई गॉट इट। आईपी नहीं था जेंटलमैन, और वो विंडो मशीन थी, तो उसने अपीपा से आईपी ले लिया था। तो आईपी ना देते हुए भी आईपी उसके पास था। सर उस एंड डिवाइसेस के ऊपर जो हमारी बेसिकली एचएमआईज हैं, उन एंड डिवाइसेस के ऊपर एचएमआई के आईपीस का ऑप्शन है कि आप आईपी असाइन कर सकते हैं, मगर उसमें आईपी ने उसने पूरे मतलब 15 पोजीशन हमारी मतलब एचएमआई है, उसके ऊपर उसने आईपी असाइन नहीं किया हुआ।
और सारी उसी एक्सेस पोर्ट के थ्रू वो काम कर रही है, तो उसने बोला है कि हमें आईपी असाइन करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से हमने इन पोर्ट को एज एक्टिव पोर्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये एक्टिव पोर्ट क्या एक्टिव चीज है? पोर्ट का मतलब नहीं, एक्टिव पोर्ट तो ये जब आप शट डाउन से, अभी आपने देखा ना, जब हम उसको नो शट डाउन देते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है, और जब हम उसको ओके। शट डाउन करते हैं तो वो नॉन एक्टिव यानी खत्म हो जाती है, मर जाती है। यहाँ पे जो आईपीयू से इंटरफेस को मिला है ना, अगर ये विंडो की मशीन है तो उसको अपीपा एक, अभी आप कब पढ़ेंगे, अगर हम आईपी में जाके पढ़ेंगे कि जब किसी डिवाइस को आईपी नहीं मिलता और उसको रखा गया होता है कि तुम डीएचसीपी से लो, तो डीएचसीपी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो नहीं है तो वो 169 की रेंज से एक आईपी उठा लेता है खुद ही, और वो लैन के अंदर यानी कि वी लैन के अंदर अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके सर। गॉट इट? ओके सर। गॉट इट सर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू सर। जी जी सर, आपने कहा कि पोर्ट्स का भी वो होता है, मैक एड्रेस होता है। जी बिल्कुल। टेबल के अंदर तो हमें डिवाइसेस और डेस्टिनेशन और सोर्स का मैक एड्रेस दिखाई दे रहा है। ये पोर्ट मैक एड्रेस किस पर्पस के लिए होता है? होता है तो टेबल में कुछ होता है। ठीक है आपने, मैं थोड़ी सी और चीजें भी एक्सप्लेन, क्योंकि अब ये मैंने खोल लिया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ताकि जो जी नजर, मैंने पहले कहा है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं, तो जब देख लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपके सवाल का एक ब्रीफ जवाब देकर और एंड पे दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन इन्होंने किया कि जनाब जब इसका मैक एड्रेस है, तो अगर इसका मैक एड्रेस है तो जरूरत क्या है, हम तो यहाँ पे मैक ऑफ द सोर्स और मैक ऑफ द डेस्टिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वही हमें इसके टेबल में भी, आर टेबल के अंदर और इसके मैक एड्रेस टेबल के अंदर हमें ये चीज नजर आई। तो फायदा क्या है? फायदा ये कि बेसिकली इस मैक को ही पोर्ट के साथ मैप किया गया और ट्रांसलेट किया गया हुआ है। तो जब पोर्ट नंबर लिख दिया तो वो भी एक एड्रेस है, तो फिर मैप की जरूरत, पोर्ट को आप पोर्ट नंबर 124 तक है तो छोटे उससे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, और अगर मैक होता तो 48 बिट से होता, तो कौन सा बेहतर सोल्यूशन है? पोर्ट नंबर। क्लियर हो जी? अब आते हैं जी वापस, अब आते हैं वापस, तो वापस सर आने, एक चीज, जी लास्ट जी। क्वेश्चन सर, ये आर्प सर जो ये प्रोटोकॉल है सर, ये लेयर 3 या राउटर के ऊपर नहीं होता, या हम ये पीसी के ऊपर भी चेक कर सकते हैं इस चीज को, आर्प टेबल जो एड्रेसिंग होती है? आर्क टेबल मैंने अभी, ये आपके सामने ही, थोड़ा मुझे इसका दोबारा इसको वो बंद कर देने दें। ये मैंने खत्म कर दिया, ये मैंने बंद कर दिया। आर्क जी सर, टेबल आपकी आप, शो किया था आपने सर, पर इसमें कुछ एंट्री शो हुई नहीं थी। हाँ तो ये कह रहा हूं कि जो आर्क जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, सबका होना लाजमी नहीं, जिस जिससे आपकी बात हुई है उसकी एंट्री यहाँ पे होगी, बाकियों की नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं शो आर्प, सॉरी आर्प माइनस ए, आर्प डैश ए, तो देखें अब ये बता रहा है कि मेरे पास -3 और -4 है जिनके मैक एड्रेसेस ये हैं। इसका मतलब, और 3 और 4 ये हैं, सर्वर है और ये नया लैपटॉप है। इसका मतलब इसके बाद इन दोनों की एंट्री नहीं है, और होनी भी, क्योंकि अभी हमने 3 से 4 को कोई बात करवाई थी कुछ देर पहले, इस, और वो कह रहा है कि स्टैटिक, ये डायनामिक है, तो दैट इज अकरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। वी आर चेंज, क्योंकि मिसाल के तौर पर भी मैं यहां से ये डिवाइस डिलीट करूं और एक और डिवाइस यहां पे लगा दूं, लैपटॉप हटा के पीसी लगा दूं, सर्वर लगा दूं, मैक तो चेंज हो जाएगा। अगर यही चीज मैं यहां रख के बैठ गया तो मैं तो गलत को चीजें भेजता रहूंगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इसको डायनामिक रखा जाए, और डायनामिक रखा जाए, और इवन अगर ये कुछ देर तक कम्युनिकेट नहीं करता, इसको भी खत्म कर दूंगा, यानी मैं नहीं कर रहा, सिस्टम करेगा, इसको नहीं रखेगा अपने पास फॉर एवर। ये टेबल्स डायनेमिक हैं, वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहती हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि सारी की सारी एंट्रीज इसके पास हों। हाँ, जब ये सबके साथ कम्युनिकेट कर ले, जैसे मिसाल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक पिंग पैकेट आप भेज रहा हूं, देखें ये मैंने एक पिंग पैकेट यहां से लिया और इधर भेज दिया, तो ये आपको देखिए सक्सेसफुल हो गया, यहां पे नजर आ रहा है, भी मैं बताता हूं इसकी डिटेल्स। अब मैं जाके इस कंप्यूटर को देख रहा था, इसको मैं कहता हूं कि आर पे देखें, इसके पास अब इसका भी आ गया है, जो ये जिसके 2 का भी आ गया है, पहले 2 का नहीं था।
तो जो ही मैंने पैकेट भेजा, इस ये इंटेलिजेंट इसको कहते हैं, जो कि सीखे अपने एक्सपीरियंस से। मतलब जो पाकिस्तानी कौम हो तो वो तो इंटेलिजेंट नहीं होती ना, क्योंकि वो तो नहीं सीखती। वो तो कहती है कि बार बार करेंगे, गलतियां वो दोहराएंगे। इज इट क्लियर जेंटलमैन? सर मेरा डाउट सर ये है कि हम आर्क को राउटर मतलब लेयर 3 डिवाइसेस पे करते हैं, तो स्विच तो हमारा लेयर 2 किया है, तो ये आर्क को क्यों यूटिलाइज कर रहा है, मेरा ये मतलब कैसे कर रहा है ये इसको? ओके, क्वेश्चन आपने, अल्दो यहाँ पे राउटर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं राउटर इस्तेमाल भी कर लूं, तो आप कहते हैं कि जी राउटर तो लेयर 3 का डिवाइस है, तो इस पे तो आर्क, क्योंकि आर्क जो है वो लेयर 2 का फंक्शन है, लेयर 3 का हरगिज नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आर्क जो है लेयर 3 का फंक्शन है। तो आपकी जो कंफ्यूजन है जेंटलमैन वो ये है, क्योंकि आप राउटर की बात कर रहे हैं, कि राउटर में आप एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे सिर्फ लेयर 3 है, जबकि यानी कि नेटवर्क लेयर है। लेकिन मेरे कंसेप्ट ये है कि नहीं, उसमें लेयर 2 भी है और लेयर 1 भी है। तो जब आर्क कर रहे होते हो तो आप लेयर 2 का इस्तेमाल कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक राउटर यहां पे लगा दूं और ये दूसरा राउटर है, इसने जब इसका मैक एड्रेस फाइंड करना है, तो ये अब लेयर 3 की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये लेयर 2 की फंक्शनैलिटी है, कि ये क्योंकि लेयर 2 यहां पे मौजूद है। और अगर आप कहते हैं लेयर 2 यहां पे है ही नहीं, आई आई मे एग्री विद यू, लेकिन फिर तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, क्योंकि लेयर 1 लेयर 3 से बात ही नहीं कर सकता। क्या ख्याल है जेंटलमैन? सर आर बेसिकली सर आईपी और मैक की मैपिंग सर नहीं होती, तो अगर वो आईपी और मैक की मैपिंग है तो फिर वो लेयर 2 पे कैसे काम कर रहा है सर? ओके, बेसिकली मैंने अभी जी आपको ये बताया कि क्वेश्चन पे मैं क्लियर दोबारा रिपीट करूं। क्वेश्चन ये किया गया कि आर्प जो है, जैसे कि अभी आपने देखा, और मैं दोबारा भी दिखा देता हूं, आज इंटरेस्टिंग है कि दिस इज द मैपिंग बिटवीन द मैक एंड आईपी। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फिर ये लेयर 2 कैसे है, लेयर 2 में तो आईपी नहीं होता। यही क्वेश्चन है ना? ये- ये- क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्वेश्चन को? क्योंकि मेरे फिजिकल जी स्टूडेंट भी सर ये जी। सुन रहे हैं। हाँ, जी क्वेश्चन सर इनका यही ये क्वेश्चन। है कि जनाब ये आर्क में जब एहसान कहता है कि ये लेयर 2 है, तो या तो एहसान गलत कहता है, और कह सकता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सारी दुनिया का इल्म मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने बड़ी राइटली क्या कि भाई यहाँ तो आईपी एड्रेस नजर आ गया मुझे। तो मैंने कहा कि ये जेंटलमैन, होता ये है कि जब मैंने अपना ब्रॉड आर्क किया, तो मुझे इस मशीन का आईपी, क्योंकि आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है, देखता हूं जी आपका चैट, एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि इसके अंदर सब की सब लेयर्स हैं, एग्रीड, जिसमें लेयर 2 भी यस। शामिल है और लेयर 3 भी शामिल है, क्योंकि एक एंड डिवाइस है, ये भी एक एंड डिवाइस है, इसमें भी 5 की 5 लेयर्स हैं। अब क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप जो है एक लेयर 2 का फंक्शन है, तो करता, और ये मानता भी उसे लेयर 2 की एक क्वालिटी मांगता है। लेयर 2 की क्वालिटी क्या? मैक एड्रेस बताओ अपना। इसको कह रहा है इस इंटरफेस को कि मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ मरियम। कंफ्यूज? समझ आ रही है? ओके। फील्ड वालों का अच्छाई भी होती है कि वो ऐसी बातें पूछते हैं कि जो वाकई चकराती हैं, क्योंकि फील्ड में जब हम भी काम करते हैं, अब भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था, तो कई चीजें आदमी करता है और कहता है कि अच्छा ये अब मुझे समझ आई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मसला नहीं होना चाहिए। असल चीज है कि यू शुड हैव द नॉलेज, क्योंकि यही चीजें आपने कल फील्ड में देखनी है। जेंटलमैन, इसने आर्प में क्या कहा, और मैं अभी आपको दिखाता हूं। आर्प में इसने ये कहा कि जनाब मेरा मैक एड्रेस तो ये है, और मैक, इसको मैक सोर्स कह लेता हूं। इसका तकलीफ ये है कि इसके बाद डेस्टिनेशन का मैक नहीं है, एमडी कह लेता हूं, ये नहीं। लेकिन इसके पास अपना आईपी है, इसके पास अपना आईपी है, आईपी सोर्स है, और इसके बाद आईपी डेस्टिनेशन भी है। इसमें कोई मसला नहीं है हमें।
और अगर हमें नहीं भी पता तो हमें डीएनएस ने बता दिया, तो इसका मतलब हमें आईपी पता है। इसलिए तो मैं पिंग करता हूं तो मैं साथ उसका आईपी लिख देता हूं कि जी इसके पास जाओ, उसके मतलब आईपी मुझे किसी तरीके से पता है। तो जब मैंने यहां पे एक पैकेट बनाया और उसमें लिखा कि जी सोर्स का अपना डेस्टिनेशन का मैक लिख दिया एफएफएफ, यानी कि ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता, और डेस्टिनेशन अपना मैक यहां पे मैंने मैक सोर्स यहां लिख दिया। अब इसके बाद ये तो हो गया लेयर 2 का हेडर। अब अगर मैं लेयर लेयर 2 के बाद कलर चेंज करके लेयर 3 की तरफ चला जाऊं, तो मुझे आईपी ऑफ सोर्स भी पता है और आईपी ऑफ डेस्टिनेशन भी पता है। क्या यहां तक आप मेरे साथ एग्री करते हैं? करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने एग्री किया तो मैंने ये पैकेट भेज दिया। जब ये पैकेट यहां पहुंचा, जब ये पैकेट यहां पहुंचा तो क्या हुआ, गौर करें। जब ये पैकेट यहां पहुंचा, और एक को नहीं, अगर ये स्विच है तो मल्टीपल को पहुंचा, क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस मैंने लिखा हुआ है ऑल एफ्स। तो अब जूम मैं करता हूं तो चलिए एक ही है, इसको मिल गया। अब तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे स्विच है, जो कि होता है नॉर्मली, और यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हैं सबको ये पैकेट जो मैं भी बनाया है ये जाएगा। जब ये पैकेट जहां पे पहुंचेगा तो लाजमी तौर पे एवरी वन ऑफ देम विल रिसीव इट बिकॉज इट इज ए ब्रॉडकास्ट पैकेट। लाजमी तौर पे जब ब्रॉडकास्ट है तो इसको ऊपर देना पड़ेगा, आईपी को देना पड़ेगा, जब नेटवर्क लेयर को देना पड़ेगा। जब नेटवर्क लेयर को दिया तो नेटवर्क लेयर ने, इस कंप्यूटर ने, सिर्फ एक कंप्यूटर ने, मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से आपने कहा कि ये मैं हूं, मिसाल के 1.4, बाकी सारे कहेंगे नहीं हम नहीं है जी, तो वो उसको यहां पे इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये पैकेट यहां पे भी जाया हो गया, यहां भी जाया, यहां भी जाया, यहां भी जाया, यहां भी जाया, और ये भेजने वाला है इसको तो मिला ही नहीं। नाइस। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये पैकेट का हेडर में क्या लिखा हुआ है, आर्प है। इसका मतलब है कि वो पूछ नहीं रहा है कि इस डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस क्या है। तो ये रिस्पांस बैक में इसको, अब जो पैकेट बनाएगा, ओके जी, थोड़ा सा मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, नो मसला। तो हमने बात ये की कि जब ये जवाब देगा तो ये क्या कहेगा, लाजमी तौर पे जवाब में पहले मैं लेयर 3 को जूम कर लेता हूं। तो लेयर 3 में आप इसको सोर्स का आईपी पता है, इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, इसको अपना मैं डेस्टिनेशन यानी जिसको भेज रहा है उसका मैक पता चल गया है, क्योंकि सोर्स मैक में उसने ये भेजा हुआ था। तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन का मैक भी मुझे पता है, और ये अपना मैक सोर्स यानी जो भेज रहा है, अब जो जवाब दे रहा है उसका मैक भी यहां इसने लिख दिया। अब ये पैकेट जब वापस आएगा, लाजमी तौर पे आईपी तो चाहिए, जब ये पैकेट वापस इसके पास आएगा तो ये उसमें से डेस्टिनेशन का मैक, और ये देखेगा कि इसकी टाइप जो है वो आर्प रिप्लाई है। पहले वाला जो भेजा गया था ब्रॉडकास्ट, उसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट। और जब जवाब आया तो उसके ऊपर था आर्प रिप्लाई। इसका मतलब है कि ये मेरे मेरे मैसेज का रिप्लाई है, तो इससे मैं उसका मैक एड्रेस ढूंढ लूंगा, उठा लूंगा, और उठाते ही मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, अपने टेबल के अंदर, और उसके अंदर मैं डेस्टिनेशन का आईपी मुझे पता है और डेस्टिनेशन का मैक भी पता है, मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट उठा के अपने टेबल के अंदर डाल दी। क्लियर हुआ? सर अगर आईपी नहीं होगा तो आपने बोला था कि वो ब्रॉडकास्ट करेगा और उससे वो मैक एड्रेस उठा लेगा, और अगर आईपी है तो वो नहीं नहीं, उसको आईपी इजीली। होगा भी तो ब्रॉडकास्ट करेगा। आईपी अगर आपने ये, जब शुरू में मैंने बात की मिसाल, तो भाई ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो इसका मैक मुझे नहीं पता, मैक मुझे इसका नहीं पता, मुझे इसका आईपी पता है, इसका आईपी पता है, मुझे अपना मैक पता है, मुझे अपना डेस्टिनेशन अपना आईपी पता है।
तो इस केस में मुझे क्योंकि ये आइटम एक नहीं पता, तो मैं जब इसका हेडर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैं यहां पे लेयर 2 के केस में डालूंगा मैक, माई मैक, डेस्टिनेशन मैक में एफ कर दूंगा। एफ का मतलब है ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो डैट विल गो, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप ये चीजें क्लैरिटी की तरफ चले जाएं। और लेकिन मुझे अपना मैक तो पता है, तो सोर्स का मैक मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने कलर चेंज करके आपके सामने रखा कि जनाब इसके बाद जो दो एड्रेसेस हैं उसमें मुझे अपना आईपी पता है, मुझे डेस्टिनेशन का आईपी भी जैसे मैंने टिक किया हुआ है मुझे पता है। अब ये पैकेट जब यहां स्विच पे जाएगा तो डेट विल गो टू ऑल, क्योंकि ये तो लेयर 2 डिवाइस है, वो तो आईपी देखता ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये पार्ट देख के अपना काम करेगा, सिर्फ स्विच ये दो पार्ट देखेगा, ये लेयर 2 का हेडर देखेगा। लेयर 3 तो वो देख ही नहीं सकता, वो तो अंधा है लेयर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। तो अब जब ये पैकेट यहां पहुंचेगा, तो क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है तो ये इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इनिशियली इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो लेयर 2 भी समझता है और लेयर 3 भी समझता है। ये लेयर 2 भी समझता है और लेयर 3 भी समझता है। ये लेयर 2 भी समझता है और लेयर 3 भी समझता है। तो जेंटलमैन, अब क्या होगा कि लेयर 2 पे तो ये इसको रिसीव करेगा, लेकिन लेयर 3 पे जाके देखेगा कि ये तो मेरा आईपी नहीं है, तो ये लेयर 3 पे जाके इसको ड्रॉप कर देगा। ये भी लेयर 2 पे तो इसको रिसीव करेगा, लेकिन लेयर 3 पे जाके इसको ड्रॉप कर देगा। ये जब देखेगा तो ये लेयर 3 पे भी इसको ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि आईपी इसका है। अब मैसेज के मैं उसमें लिखा होगा कि जी तुम ये आर्प रिक्वेस्ट है, ये आर्प रिक्वेस्ट है। इसका मतलब है कि तुम्हें ये दिया गया है कि तुम अपना मैक दो। ये समझ गया कि मुझे अपना मैक देना है। अब ये इस तरह का पैकेट बनाएगा जिसमें सोर्स में ये अपना आईपी डालेगा, डेस्टिनेशन में फिर इसका आईपी डालेगा, नो प्रॉब्लम। सोर्स में ये अपना मैक डालेगा और डेस्टिनेशन में इसका मैक इसके पास पहुंच चुका हुआ है। ये देख लें, इसने भेजा हुआ है डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक अब डेस्टिनेशन मैक बन जाएगा। अब जब रिस्पॉन्स वापस आएगा तो वो दैट विल बी ए प्योरली यूनिकास्ट मैसेज, दैट विल बी अ प्योरली यूनिकास्ट मैसेज, जो कि इधर से आएगा और इधर जाएगा। जब इसके पास आया तो इसने अपने एड्रेस में डाल दिया कि मैंने किसका पूछा था, मैंने इस डेस्टिनेशन आईपी का पूछा था। मैंने वो डेस्टिनेशन आईपी और जो मैक मेरे पास आया वो मैक मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिससे मेरा ये आर्प, इस मेरा जो आर्प टेबल है वो पॉपुलेट हो। जी मुजम्मिल। अंडरस्टैंड सर, समझ गया सर मैं, थैंक यू वेरी नाइस, मच। नाइस, वेलकम। तो अब हम आते हैं जी, थोड़ा सा गपशप लगाते हैं। ऐसे भी आज हम ज्यादा गपशप लगा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं अब ये करता हूं जी कि इसको साफ कर दिया। और मैं आज आपको एक और चीज भी पैकेट ट्रेसर के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे देखें तो आपको दो लफ्ज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मोशन कहता है, एक के ऊपर लिखा हुआ है रियल टाइम और दूसरे के लिखे ऊपर लिखा हुआ है सिमुलेशन। नजर आ रहा है ना? क्या मतलब है इन दोनों का? इसका मतलब ये है कि जब आप इसको, बाय डिफॉल्ट ये रियल टाइम पे होता है। रियल टाइम उसी तरह है जैसे कि हम मिसाल के तौर पे स्विच पे मैं काम करता हूं, तो जैसे ये स्विच बिहेव करता है वैसे ही ये स्विच भी, ये मॉडलिंग का मॉडल्ड स्विच भी उसी तरह बिहेव करेगा। इसको कहते हैं रियल टाइम। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की डिटेल्स देखनी हो तो मुझे रियल टाइम में कई चीजें दिखाई नहीं देती। उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं उसको सिमुलेशन मोड में ले जाके, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, सिमुलेशन मोड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, उसमें मैं चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता हूं। ठीक है? अब इसके लिए मैं क्या करता हूं जेंटलमैन, कि मैं वाकई सिमुलेशन मोड में चला जाता हूं। ये जी मैंने सिमुलेशन को क्लिक किया। जो ही सिमुलेशन को क्लिक किया तो आपको नजर आ रहा है कि और विंडो यहां पे ओपन हो गई जिसके ऊपर लिखा है सिमुलेशन पैनल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिमुलेशन पैनल। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, और बड़ा करने के साथ ही काफी है। और इसको मैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं वो मुझे सारे यहां नजर आ रहे हैं। ठीक है? जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं सारे प्रोटोकॉल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है? एक काम मैं और भी कर देता हूं, क्योंकि यहां पे ये पैकेट बना हुआ है,
इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दें, तो अब कोई भी एक्टिविटी नहीं है। मैं कौन सी आ, और इसके साथ साथ में इसको भी रीलोड कर देता हूं, इसको भी रीलोड कर देता हूं, इनेबल, और रीलोड यानी कि कंफर्म यानी कि रिबूट कर देता हूं, ताकि जो इसकी मैम इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में था, खत्म, दोबारा से ब्याद सारा, दोबारा से। ओके जी, आगे चलते हैं, ये अपना काम करता रहे, ऊपर आ जाए। पता नहीं, अच्छा कर गया, गुड, कर गया नहीं कर गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रियल टाइम में तो लेना ना, मैंने तो उसको रोका हुआ है, अब ये करेगा। मैंने तो उसकी कमर गर्दन दबाई हुई है, तो ये कैसे काम करेगा। तो ये आप देखें ऑरेंज हो गया है, तो ये दोबारा से काम कर ले, ग्रीन हो जाए तो फिर मैं इसको ले जाता हूं यहाँ पे। सर अंटिल ये रूट होता है, क्वेश्चन है सर कि अब जैसे हमारा लाइव सिस्टम है, हम उसको कोई कमांड लेट से, अब जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि वो ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर थी और जैसे ही मैंने उसको एक्सेस पे किया तो वो पोर्ट डाउन हो गई और दूसरी पोर्ट ऑलरेडी डाउन थी, तो वो सिस्टम पूरी अनसर्विसेबल हो गया। तो सिमुलेशन मोड में हम जाके अगर हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ इसी के ऊपर पैकेट ट्रेसर पे, तो सिमुलेशन के ऊपर जाके हम उस चीज़ को पहले क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर हम ये कमांड अप्लाई करें तो इससे क्या आउटकम होंगे हमारे नेटवर्क के ऊपर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी, कि क्या मतलब नॉर्मली किया ये जाता है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं फील्ड में, तो बस जो दिल में आता है, जो नॉलेज होता है, टकाटक अप्लाई करते हैं और निकाल देते हैं, मोस्टली कामयाब हो जाते हैं तो हम खुश होते हैं। लेकिन फील्ड के अलावा जब हम रिसर्च करते हैं मुजम्मिल, तो हम कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं करते। हम पहले चीजों को, अल्दो मैं आपको नहीं कहूंगा ये करें, हम उसको मैथमेटिकली मॉडल करते हैं, मैथमेटिकली मॉडल करके उसके रिजल्ट को देखते हैं कि भाई ये रिजल्ट क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे जाके किसी को कहेंगे जी इतना पैसा दो, हम ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं, ये कोई नई चीज हम इजाद करने जा रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनता। तो हम पहले उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, उसके रिजल्ट निकालते हैं, फिर हम उसको सिमुलेशन पे मॉडल करते हैं, फिर हम उसके रिजल्ट निकालते हैं। जब ये दोनों रिजल्ट्स हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी हो, तो फिर हम जाके एक्सपेरिमेंटल टेस्ट बेड पे जाके, वो भी डायरेक्टली उस पे नहीं कि सिस्टम पे चले जाते हैं, एक टेस्ट बेड बनाते हैं, उसके ऊपर उसको टेस्ट करते हैं। जब वहां भी हम कामयाब हो जाए तो फिर हम कहते हैं जी आओ, अब हम इसको लार्ज उस पे लेकर जा सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी भी हमें डायरेक्टली चीजों को सिस्टम्स के ऊपर, स्पेशली जो फंक्शनल या वर्किंग सिस्टम्स हो, उन पे नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसको सिमुलेशन में टेस्ट करना चाहिए कि भाई ये काम सही करेगा। अगर करता है तो फिर हमें उस पर जाएंगे, तो हमें कभी भी वो एक प्रोफेशनल वे होगा। लेकिन एक दफा जब कर लिया तो ये नहीं कि हर दफा करें। एक दफा आपने देख लिया हाँ ये चीज ठीक चलती है, भी आपको 20 जगह भी करना है, तो यू डोंट नीड टू डू इट अगेन इन द सिमुलेशन। लेकिन अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड कि आप पहले उसको सिमुलेशन में चला के उससे डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपको आपको पता है कि रिजल्ट आने चाहिए, वो देख लें। अगर आ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दें, नहीं आ रहा तो उसको फर्दर स्टडी करें और अपने किसी एक्सपर्ट से पूछें। गॉट इट। सर एक और इसी से रिलेटेड सर, कि अगर हमारे पास टोपोलॉजी डायग्राम नहीं है
और कॉन्फ़िगरेशन में हम इस चीज़ को क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि ये पोर्ट नंबर 1 के ऊपर डिवाइस कनेक्टेड है या 2 के ऊपर है। तो इसका कोई वे है कि सर हम इसको क्रॉस चेक कर लें उस डिवाइस के साथ, अगर उसके ऊपर आईपी भी असाइन नहीं है उस एंड आईपी भी डिवाइस पे? साइन नहीं है तो फिर तो आप उसको पिंग नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। जी सर। तो वो मतलब जो आप बता रहे हैं काफी इल, मतलब ये बता ये रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो दिस इज ए वेरी पुअर काम होता है वर्किंग स्टाफ की तरफ से, कि वो आपको यही ना बताए कि जी इस डिवाइस का आईपी क्या है और या ये किस पोर्ट पे लगा हुआ है। चलो मैक ना भी हो तो इट डजंट वर्क, इट डजंट मैटर, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, मतलब एक वक्त में मैं अपनी लैब में लैब इंजीनियर था, तो मैं हमारे पास एक रजिस्टर होता था जिसपे ऊपर हम लिखा होता है कि ये किस, इवन ये भी लिखा होता था कि किस आईओ से आया है, उस पीसी का नाम, उसका आईओ का नंबर। अगर अभी भी आप उस लैब पे जाके देखें तो आज भी उन पे आईओस के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। उन आईओ से फिर वो हमारे पैच पैनल की किस पोर्ट पे आया है और पैच पैनल की किस पोर्ट से वो कौन से स्विच की किस पोर्ट पे आया है, ये सारी चीजें उस पर डॉक्यूमेंटेड होती थी। तो बिफोर गोइंग इनटू दी वर्क हम उसको देख कर और फिर आगे जाते हैं, अदरवाइज तो हिट एंड ट्रायल ही होता है कि जी आप जाएं उधर और चेक करें कि ये कौन सी, मतलब फिजिकली जाके देखें कि जी ये कौन सी नंबर पोर्ट के ऊपर ये डिवाइस को टर्मिनेट कराया गया है। एक्चुअली सर हुआ लास्ट टाइम ऐसे था कि वो डायग्राम थी मगर वो टेक्नीशियन ने मेंटेनेंस के दौरान वो केबल स्वैप कर दी दोनों। तो जिसका मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये उसी पोर्ट पे होगा, वो एक्चुअली दूसरी पोर्ट पे था। तो एक ही पोर्ट चल रही थी, दूसरे को मैं जो समझ रहा था वो नहीं थी, तो उसकी वजह से काम ही उल्टा हो गया। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ऐसा कोई वे होता है जिससे हम ये क्रॉस चेक कर लें नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम उसको कंफर्म कर लें कि ऐसा इशू अगर हुआ भी है तो वो ना हो, एक क्रॉस रेफरेंस के, नहीं, क्रॉस मुझे चेक के आपकी तौर आपकी ये बात, आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपका डिवाइस एक नेटवर्क है और आप ये देखना चाहते हैं कि वो किस पोर्ट पे लगा हुआ है ये। पे। जी सर, तो मतलब वन और टू, एक रिडंडेंट पोर्ट्स हम सर, हमारी एक डिवाइस की रिडंडेंट पोर्ट्स हैं, एक उसकी पोर्ट डाउन हुई हुई है और दूसरी को मैं क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। और वो जो स्विच के ऊपर भी आपको पता है सर नेमिंग हुई होती है कि पोर्ट नंबर 1 इज लिंक ए एंड पोर्ट नंबर 2 इज लिंक बी। सो अगर मुझे पता है ए डाउन शो हो रही है फिजिकली और मैं बी के ऊपर काम करता हूँ उसी स्विच के ऊपर, तो अगर एंड डिवाइसेस के ऊपर उन्होंने केबल किसी ने चेंज कर दी, ए की जगह बी लगा दी, बी की जगह ए लगा दी, कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया, तो उस सूरत में मैं चेक करना चाह रहा था कि अगर हम क्रॉस चेक कर लें अगर आईपी उस एंड डिवाइसेस के ऊपर नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकेगा, तो नहीं, फिर नहीं हो ओके सकेगा, सर। फिर आपको वहां पे ओके जाके ही वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपको बताता चलूं कि ये भी उस टेक्नीशियन की एक प्रॉपर वो नहीं थी, कह लेंगे ट्रेनिंग नहीं थी, कि अगर उसने चेंज किया है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको भी ये काम इस ट्रबल शूटिंग में जब जाएंगे तो कहेंगे कि इसको डॉक्यूमेंट करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जब भी वो काम करे वो आके उस डॉक्यूमेंट को अपडेट करे और डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रेजेंट करे कि जी ये मैंने चेंजेस कर दिए हैं, स्पोर्ट से उठा के मैंने स्पोर्ट पे ले गया हूँ, और रीजन बताए क्यों उसने ये किया है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो जी ये सिमुलेशन मोड में मैं वापस चला गया, ठीक है। अब इसमें सारे प्रोटोकॉल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं सारे प्रोटोकॉल में अभी इंटरेस्टेड फॉर एग्जाम्पल नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके चला जाता हूं शो ऑल, इसके साथ लिखा है शो ऑल नन, इसको मैं क्लिक करता हूं तो सारे प्रोटोकॉल्स गायब कर दिए मैंने, कोई प्रोटोकॉल इस नेटवर्क में अब नहीं है। मुझे कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए मैं वो सर्विस में से चूज कर लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं एडिट फिल्टर में, तो मुझे ये प्रोटोकॉल वापस नजर आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं है। तो मैं इसमें से मिसाल के तौर पे आईसीएमपी को ले लेता हूं और आर्प को ले लेता हूं। सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल को मैं स्टडी करना चाहता हूं, क्योंकि पिंग करूंगा तो आईसीएमपी चाहिए और मैं चाहता हूं आर्प भी हो ताकि वो भी हमें नजर आ जाए। क्योंकि हमने आज काफी टाइम, although कि हमारा टॉपिक वो नहीं था लेकिन उस टॉपिक पे हम चले गए तो कम से कम समझ तो आ जाए, बाद में जब हम पढ़ें तो उस वक्त जल्दी से हम उससे गुजर जाएं। तो यहाँ पे हो ये रहा है जेंटलमैन, ये दो प्रोटोकॉल मैंने इन कर लिए और मैं इसको कर देता हूं क्रॉस, और ये देखें ये दो प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको नजर आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक, अगर मैं फिजिकली भी करूं तो ठीक है, यानी यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और वहां पे लिखूं पिंग और उसका एड्रेस दे दूं, ये एक तरीका है।
दूसरा आसान तरीका ये है कि यहां पे ये मुझे कहता है सिंपल पीडीयू, ऐड सिंपल पीडीयू, नजर आ रहा है? इसको मैं क्लिक करूं, पहले मैं सोर्स पे क्लिक करूं इसको, तो ये इसका सोर्स बन जाएगा, और बाद में मैं इसकी डेस्टिनेशन पे करूं तो ये डेस्टिनेशन बन जाएगी। अब देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, कि ये आपको यहां पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि पीसी1 ने, ये पीसी1 ने एक आईसीएमपी पैकेट बनाया जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, नीले से रिप्रेजेंट किया गया यहां। ठीक है शहजाद? लेकिन इसने देखा कि जनाब मेरे पास तो इस मस्कीन लैपटॉप का मैक नहीं है, तो मैक नहीं है तो क्या मेरा मेरा हेडर कंप्लीट हो सकता है? हरगिज नहीं। मेरा 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 हेडर नहीं कंप्लीट हो सकता, क्योंकि उसमें चाहिए सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक मुझे अपना मैक तो पता है, मुझे डेस्टिनेशन का मैक, इस लैपटॉप का मैक नहीं पता। तो सलमान क्या होगा फिर? इसने एक और पैकेट बनाया जिसका नाम ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, जो कि हमने नहीं बनाया, मैंने तो आईसीएमपी के लिए रिक्वेस्ट की है, मैंने तो पिंक के लिए रिक्वेस्ट की है, ये इसने खुद ही बना दिया। अब क्या होता है देखें जी, आप यहां पे 1 बाय 1 इसको क्लिक करते जाएं, ये बटन नजर आ रहा है ना, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये आईसीएमपी का पैकेट अपनी जगह पे रह गया, आर्प का पैकेट स्विच पे चला गया। अभी मैंने कहा था कि आर्प का स्विच किया, आर्प का पैकेट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। देखते हैं यहां पे कि ब्रॉडकास्ट होता है या नहीं होता। तो जनाब यहां पे आप दोबारा क्लिक करें तो देखें ये ब्रॉडकास्ट हुआ, तीनों की तरफ गया। लेकिन क्योंकि इनके आईपी के साथ ये नहीं मैच करता था, इन दोनों ने लेयर 2 पे इसको नहीं गिराया, लेयर 3 पे जाके गिराया, जबकि इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारे मैसेजेस जो आपको अभी यहां पे दिखाई दे रहे हैं, दे आर दी आर्प पैकेटेज, जो कि कहां से जा रहा है? पीसी1 से। पीसी1 से स्विच की पोर्ट 0 पे गया, स्विच 0 पे गया, सॉरी, स्विच 0 ने लैपटॉप 0 को दिया, स्विच 0 ने सर्वर को दिया, स्विच ने लैपटॉप 1 को दिया। बिल्कुल ठीक कहा इसने, कोई गलत बात नहीं हुई। लेकिन लैपटॉप ने और सर्वर ने उसको, इस लैपटॉप और सर्वर ने उसको गिरा दिया, और लैपटॉप 1 ने जवाब देगा, उसने क्रॉस नहीं किया इसको। अब देखें क्या होता है, ये देखें जनाब, इसने जवाब दिया। अब देखते हैं क्या ये ब्रॉडकास्ट है। देखिए यहां लैपटॉप 1 ने जवाब दिया, यानी ये आर्प रिप्लाई है स्विच को। अगर ये ब्रॉडकास्ट हुआ तो मेरी बात गलत हो जाएगी, और अगर ये यूनिकास्ट हुआ तो मेरी बात दुरुस्त हो जाएगी। चेक कर लेते हैं टेक्नोलॉजी क्या कहती है। हाँ जी, ये यूनिकास्ट ही हुआ। इसका मतलब है कि अब इसको देखिए, इस ग्रीन के ऊपर टिक भी आ गया है, इसका मतलब ये बता रहा है कि मुझे मैक मिल गया। अब ब्लू वाला जो है वो जिंदा हो गया, देखिए जिंदा हो गया, आईसीएमपी का पैकेट जिंदा हो गया। अब आप देखें, अब इसके पास अपना मैक, डेस्टिनेशन का मैक मौजूद, इसके पास अपना आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी मौजूद। अब इसको कोई तकलीफ नहीं है, तो इट विल बी अ प्योरली यूनिकास्ट पैकेट। ओके, मैं दोबारा क्लिक करता हूं, देखें स्विच पे आया, पीसी1 से स्विच पे आया, कौन सा पैकेट? आईसीएमपी, वेरी नाइस। फिर देखें यूनिकास्ट पैकेट वापस। अब इसने जवाब देना है, ये इसने जवाब दिया। अभी मेरा ये प्रोसेस क्या है? इन प्रोग्रेस है, अभी सक्सेस नहीं हुई। मैं इसको स्विच से अभी ये पीसी1 की तरफ आएगा, जो ही आया तो यहां पे मुझे क्या नजर आ गया? सक्सेसफुल। अब मैं दोबारा इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने विजुअल आपको दिखाया, अब मैं इसके अंदर भी आपको दिखा ले जाने की कोशिश करता हूं। अंदर कैसे जाएंगे? लेट्स सी दिस। और इससे आपका जो टीसीपी आईपी का मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है वो भी बन जाएगी। ठीक है शहजाद? सर ये लैपटॉप 1 से जब क्या रहा था, वहाँ भी आर्क का मैसेज आ रहा था सर, वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ क्योंकि अब मुझे, यानी कि डेस्टिनेशन को सोर्स का मैक पता है, तो आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बिलाल ने तो सारे मसले हल कर दिए। डेस्टिनेशन का जब मुझे मैक पता है तो मैं ब्रॉडकास्ट क्यों करूं? जाते वक्त तो मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता था,
इसलिए मैंने आपने अभी देखा कि तीनों को तरफ मैंने अपना पैकेट गिराया, लेकिन वापसी में मुझे अपना मैक भी पता है, मुझे मेरी डेस्टिनेशन जिसने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी उसका भी पता है, मुझे अपना आईपी भी पता है, मुझे डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो व्हाई आई शुड डू दी ब्रॉडकास्ट? इट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ द बैंडविड्थ एंड द पावर रिसोर्सेज ऑफ द अदर डिवाइसेस। अभी नहीं क्लियर? आगे चलते हैं जी। अब इसके अंदर जरा देखते हैं, ताकि मकसद अब क्या है, मकसद क्या है अभी हमारा अब्बास, वो टीसीपी आईपी मॉडल देखना। क्योंकि मैंने आप पहले कहा था कि मैं टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, तो देख लेते हैं आज। देखें सर जनाब। अगर जी वन जी क्वेश्चन मुसर। सर, लैपटॉप पे अगर आईपी नहीं होता तो सर फिर कैसे प्रोसीजर होता है इसका पैकेट का रिप्लाई? देखें ना, जब मैंने कोई भी कम्युनिकेशन मैं करूंगा तो मुझे इसका आईपी चाहिए। अगर आईपी नहीं का आप इस्तेमाल कर रहे, अगर आप कहते हैं मैं आईपी इस्तेमाल ही नहीं करता, जो कि आपका आपकी एक डिमांड है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आईपी दी है, तो फिर ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करूंगी ये काम कर जाए। कल आपको इसका इसका जवाब दे दूंगा, अभी मुझे जहन में नहीं है, लेकिन कल आपको जवाब ओके सर, दूंगा। नो जनाब अब प्रॉब्लम सर। देखें, ये आर्प के पैकेट को मैंने क्लिक किया, ये आर्प के पैकेट को क्लिक किया, ये मेरे पास आ गए जनाब। ये देखें यहाँ पे सोर्स का मैक क्या है, 5104। ये PC1 पे हूं मैं, यानी कि अब देखो PC1 का 5104 था। वेरी राइट जी। डेस्टिनेशन में आपने क्या लिखा, ऑल एफ्स, यानी ब्रॉडकास्ट, और बताया कि ये पैकेट कौन सा पैकेट है, आर्प का पैकेट है, और बताया कि सोर्स 1.1 है और डेस्टिनेशन 1.4 है। क्लियर होगी मेरी बात? ये तो हो गया पहला पैकेट, जो कि PC1 ने बनाया था। जो कि दो बन गए थे, एक आईसीएमपी का पैकेट, लेकिन आईसीपी के पैकेट को वहीं रोक दिया गया था कि भाई तुम तो नहीं जा सकते, तो आर्प का पैकेट चला गया। अब आर्प का पैकेट स्विच पे पहुंचेगा, स्विच के बाद वो ब्रॉडकास्ट हुआ, सबके पास गया। अब ये लैपटॉप 1 था जिसने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसका जवाब दिया। अब इसका जवाब देख लेते हैं, इसको भी क्लिक किया, देख लें जनाब। यहां पे ये बता रहा है, अब देखिए यहां पे इट वॉज ए यूनिकास्ट, इट इज A779, इसका हमने नीचे किया था, लेकिन यहां पर क्लियर नजर आ रहा है इट इज दी 5104 विच इज यूनिकास्ट मैक एड्रेस, और ये आर्प का रिप्लाई है। सोर्स एप्स का 1.4 है, 1.4 है, और इसका डेस्टिनेशन का 1.1 है। तो अब क्लियरली नजर आ रहा है कि इट इज यूनिकास्ट पैकेट। जब ये पैकेट इसके पास आया, और अगर हम इसको और भी डिटेल में देखना चाहते हैं, जो कि आप शायद चाहते हो, तो हम इसके, ये देखें जी, हम इसके डिटेल्स भी, अब तो कि मैं इसके सिर्फ मैक को दिखाना चाहूंगा। ये देखें डेस्टिनेशन का मैक, ये डेस्टिनेशन का मैक 5104, और सोर्स का मैक जो था वो ये था 0002 ब्ला ब्ला ब्ला। और ये बता रहा है कि ये इस टाइप में, ये बता रहा है कि ये आर्प का पैकेट है। टाइप में क्या बता रहा है कि आर्प का पैकेट है, इसलिए ये पैकेट का जवाब हमारे पास आ गया। तो अब देखें, हमें एग्जैक्टली इसके हेडर भी नजर आ रहे हैं, ये लेयर 2 का हेडर है, ये लेयर 3, और ये बता रहा है कि आर्प है। ये लेयर आर्प में हमें बताया जा रहा है कि जनाब अपना मुझे मैक बताओ, तो वो इसको जवाब में टारगेट मैक बता देता है। तो यूं आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग दीज डिटेल्स यू कैन इजीली लुक एट, और देख रहे हैं इसके आगे लेयर 3 नहीं है, इसके आगे लेयर आर्प के पैकेट में लेयर 3 नहीं है। यहां पे मैं अपने स्टूडेंट जिनका नाम है कासिम, क्यों ने खामोश है, मुजम्मिल, मुजम्मिल, यहां पे आपको पता चलता है कि ये आर्प में लेयर्स 2 है, सिर्फ लेयर 3 नहीं है। लेकिन जो ही मैं आपको आईसीएमपी पे लेकर जाऊं, मिसाल के तौर पे ये आईसीएमपी का पैकेट है, देख लें कि यहां पे लेयर 2 के बाद लेयर 3 मौजूद है, लेयर 2 के बाद लेयर 3 है, लेकिन लेयर 4 नहीं है, उसके बाद आईसीएमपी है, आईसीएमपी का मैसेज है। तो यहां से आपको पता चलता है कि आईसीएमपी इज ओनली एट लेयर 3, आर्प इज ओनली एट लेयर 2, बिकॉज देयर इज नो लेयर 3
नेटवर्क लेयरिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर, ब्ला ब्ला। अब बात कुछ क्लियर हुई? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। वेरी नाइस, थैंक यू सर। वेलकम जी, ऑलवेज वेलकम। जी सलमान, जी काजिम, राशिद ज़ादा, अजान। अजान का तो मतलब मैं समझता था कि सबको ये अच्छी अच्छी खबरें देगा। अजान तो बहुत ही खामोश रहता है। चले, आपकी मर्जी। तो जनाब मैं वापस जा रहा हूं अपने टॉपिक की तरफ। और हमने 3 चैट्स में केबल शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। वेरी नाइस जी, ऑलवेज। आज भी अगर, क्योंकि वो क्योंकि इथरनेट नेटवर्क का फंक्शनल नहीं है, हर एक केबल के टिप के ऊपर हम उसको लेबल करते थे ताकि गलत वो ना लगे, और उसको एक रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट करते थे ताकि ये चीजें ऐसा ना हो कि भाई पता ही ना चले कि कौन सा कहाँ पे है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऑलवेज एट दी एज ऑफ द केबल। आज भी, अगर मैं दिखा नहीं सकता लेकिन फिजिकल स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इसकी गवाही देंगे कि यहाँ भी पैच पैनल पे जितनी भी केबल लगी हुई है, स्टूडेंट ने उनको, क्योंकि उसको हम सिखाने के लिए करते हैं, लेबलिंग बड़ी गंदे तरीके से की हुई है लेकिन फिर भी की हुई है। इट शुड बी सो नीट एंड क्लीन कि बिल्कुल पता ना चले कि जी बस जिसने देखना है उसको नजर आए। बाकियों के इतने बड़े बड़े लफड़े हाथ के लटकाने बुरे लग रहे हैं, लेकिन कम से कम आप देख रहे हैं कि वी डू दिस। ठीक। तो थैंक यू सलमान, नाइस, क्लियर है सर, ओके। समटाइम सर जी ऐसा होता है, केबल की आइडेंटिफिकेशन तो हुई हुई थी, मगर जो हमारी एंड डिवाइसेस है ना, अब उसमें कई कई इथरनेट के कनेक्टर्स होते हैं, जी और बिल्कुल हर कनेक्टर का एक अपना फंक्शन होता है। तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल। कंप्लेन में जल्दी उसको, उसकी एक केपीआई होती है कितने टाइम में आपने उसको रिजॉल्व करना है। तो वेरी वो राइट। उस हरीनेस में उसमें क्या करते हैं कि वो पोर्ट, अब लेट से 12 इथरनेट की पोर्ट उस डिवाइस पे लगी हुई हैं, और आपने पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर ही लगाना है जो कि लाइन ए है और लाइन बी है। अगर आपने किसी और के ऊपर लगा दिया, उसको स्वैप कर दिया, तो उसमें मिस्टेक के चांसेस उस वजह से बन जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि स्पेशली क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूं, हम में ये मसला है कि हम जल्दबाजी करते हैं, और जब मसला हल हो जाता है तो हम भंगड़ा डालते हैं। लेकिन वो टाइम होता है उसको डॉक्यूमेंट करने का। इवन मेरे साथ कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे दो स्विचेस हैं, लाजमी तौर पे उनके दरमियान में दो ट्रंक बना के तो मैंने लगाया हुआ है। किसी ने लाजमी तौर पे बहुत सा स्टाफ होता है, उन्होंने उसको दूसरी पे लगा दिया और आगे नेट नहीं चल रहा। तो क्योंकि इधर इधर ट्रंक है और उधर मैंने ऑलरेडी, मैं कभी भी डायनामिक ट्रंकिंग को अलाउ नहीं करता, और वो आपको डिस्कस करूंगा। तो उधर क्योंकि वो एक्सेस पोर्ट पे चला गया, तो आगे जितना भी नेटवर्क था वो डाउन था। लेकिन फिर मुझे उसको चेक करके पता चला कि वो किसी ने ये चेंज किया हुआ है। तो अगर वो मुझे चेंज करे, लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट करता तो मुझे तकलीफ कम होती। लेकिन जब नहीं डॉक्यूमेंट किया होता तो ये तो क्लियर है कि आज मेरी जान छूट गई, कल मैं फंसूंगा। ट्रू सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की। जी, जी, सारे की को करता है सर, या फिर सिर्फ पब्लिक इसको एग्जाम? डीएनएस पूछ रहे हैं कि जनाब किस को रिजॉल्व करता है। डीएनएस हम इसको पढ़ेंगे। डीएनएस बेसिकली आपका एक अथॉरिटेटिव सर्वर होता है। उसको आपने पॉपुलेट करना होता है कि इसका मशीन का नाम क्या है, और इसका यूआरएल क्या है, और इसकी टाइप क्या है। टाइप में आप बताते हैं क्या ये कोई IP4 एड्रेस है, कोई IPv6 एड्रेस है, कोई मेल सर्वर का एड्रेस है, कोई नेम सर्वर का एड्रेस है, कोई टेक्स्ट का सर्विस है, कोई पॉइंटर का ये एड्रेस है। ये सारी बातें आपने उस डेटा, डीएनएस क्या है, डेटाबेस है। आर यू फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स? तो कंप्यूटर साइंस वालों को तो पता है कि दे स्टडी द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को डेफिनेटली नहीं पढ़ाया जाता। नो, इस डेटाबेस में आपने डालना है। आप वहां पे कोई भी आईपी डालें, वो आपको वो आईपी लौटाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है कि रिजर्व्ड है।
अगर गलत दिया है तो आपने दिया है, उसके क्या गुनाह है? गॉट इट? एवरीवन क्लियर? क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो हम बात ये कर रहे थे कि डेटा लिंक लेयर पे हम कहीं से कहीं पहुंच गए कि डेटा लिंक लेयर पे हमारे दो, हमारा जो मेन एड्रेस है वो है मैक एड्रेस, जो कि मेरे इस कार्ड पे जो लिखा हुआ है, चाहे ये कार्ड पिछले 20 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा या 10 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे कि मैं आप, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है तो इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, लेकिन ये इसका मतलब ही नहीं है कि जिस कंपनी ने ये बनाया वो उस मैक एड्रेस को दोबारा यूटिलाइज कर ले। नो, बिकॉज इट इज ग्लोबली यूनिक, इट शुड बी, इट मस्ट बी। क्या पता किसी वक्त भी मैं वो कार्ड लगा दूं किसी डिवाइस में तो मेरे तो मसला हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे लिखा है कि द डेटा लिंक लेयर, जी, तो कहता है कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एंड डिवाइसेस, और एंड डिवाइसेस में किसकी बात कर रहा है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी मैक आपको इंटरफेस तक पहुंचाता है, आईपी आपको उस इंटरफेस, क्योंकि हर इंटरफेस का अपना आईपी होता है, तो आपका मैक एड्रेस आपको उस इंटरफेस तक पहुंचा देता है जिसको आप चाह रहे हैं। फिर इट अलाउज द अपर लेयर प्रोटोकॉल्स टू एक्सेस द फिजिकल लेयर। दूसरा काम डेटा लिंक लेयर का क्या है कि ये ऊपर की जो लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, आप लोगों के लिए तो ये कि ये एक स्ट्रिक्ट सिस्टम है, यानी ऑलवेज एप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक, डेटा लिंक के बाद एप्लीकेशन। 99%, 99.99%, या इट इज सेम, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन जो रिसर्चर्स होते हैं वो इनमें से बाज लेयर को इग्नोर भी कर जाते हैं, मैं उसकी डिस्कशन में अभी नहीं जा रहा। उसको कहते हैं क्रॉस लेयर डिजाइन। मिसाल के तौर पे आप ट्रांसपोर्ट लेयर अपने ओएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करो, आप डायरेक्ट उसको नेटवर्क लेयर पे देना चाहते हो, डायरेक्टली इवन अगर आप उसको डेटा लिंक लेयर पे देना चाहते हो, यस यू कैन, लेकिन आप लोगों के लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ रिसर्चर्स के लिए कि वो इस चीजों को एक्सप्लोर करें। लेकिन इसलिए बोला कि जो भी अगर एक्सप्लोर करना चाहे तो करें, नॉट बैड। तो बात वो कर रहा है कि डेटा लिंक लेयर का क्या काम है कि ये आपकी अपर लेयर्स को, जो भी अपर लेयर्स हैं, इसके मैं अपर यूएल लिख लेता हूं, इनको फिजिकल लेयर के साथ मिलाता है। दैट इज द जॉब ऑफ द वन ऑफ द जॉब ऑफ द डेटा लिंक लेयर। क्लियर? फिर क्या कहता है कि इट अलाउज द अपर लेयर प्रोटोकॉल टू एक्सेस द फिजिकल लेयर मीडिया एंड इनकैप्सुलेट लेयर 3 पैकेट इनटू लेयर 2 फ्रेम। मैंने पहले बताया कि लेयर 2 पे जब चीज आ जाती है और उसको अपना हेडर ट्रेलर लगा देती है तो यू विल नॉट कॉल इट ए पैकेट नाउ, नॉट ए सेगमेंट नाउ, नॉट ए मैसेज नाउ। यस, यू कैन कॉल इट पीडीयू, लेयर 2 पीडीयू, बट नॉट गुड, यू शुड कॉल इट अ फ्रेम। तो कहता है इट ऑल्सो, यानी कि लेयर 2 दो काम करती है। अगर ये ऊपर से आया हुआ डेटा है जिसको आप पे लोड कहते हो, क्या कहते हो? पे लोड। तो इस पे लोड के आगे आप अपना हेडर लगा देते हो, ये मैंने रेड में हेडर लगा दिया, और बैकएंड पे आप इसके, जिसको हम कहते हैं हेडर और इसको कहते हैं ट्रेलर, ये हेडर और ये ट्रेलर, ट्रेलर सिर्फ लेयर 2 लगाती है, और यहां पे हम 4 बाइट्स लगा रख देते हैं। ठीक है? और याद रखो कि ये 4, ये इसको मोस्टली, हेडर इसको मोस्टली मेन टास्क इसका, इसको फॉरवर्ड करने में है, इस पेलोड को इसको आगे भेजना इसका मकसद है। जबकि मुइज, इस ट्रेलर का क्या काम है? एरर को डिटेक्ट करवाना, एरर डिटेक्शन, कि इस पेलोड में कोई मसला तो नहीं हो गया रास्ते में, क्या ये वही है जो कि अमेरिका से भेजा गया है,
जर्मनी से भेजा गया है, स्पेन से भेजा गया है, क्या ये वही है एग्जैक्टली? तो ये ट्रेलर इस पर्पस के लिए काम करता है। इसलिए इस ट्रेलर को फ्रेम चेक सीक्वेंस भी कहते हैं, FCS। क्लियर हो गया? FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। गॉट इट जी? मैसेज फोल्डर का क्या काम? वो भी तो ये चेक करता है कि मैसेज हमारा ठीक है या उसमें कोई चेंजेस हो गए। नहीं, मैसेज इनकोडर का कोई टर्मिनोलॉजी हमारे पास नहीं है। आप उसको चैनल इनकोडर कहते हो, चलो मैसेज इनकोडर कह दो। तो वो इसी को, FCS को चेक करता है, चैनल इनकोडर से कहते हैं, लेकिन मैसेज इनकोडर भी कहो तो इनको बेसिक इनकोडर है। क्लियर हो गया? तो यही वो कह रहा है कि इट परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड रिजेक्ट द करप्ट फ्रेम्स। अगर उसका ये 4 बाइट को बता दे कि ये वो नहीं है, ये रास्ते में बदल चुका है, तो बस सिंपली आपका आपका डिवाइस उसको उसको रिजेक्ट कर देगा, ड्रॉप कर देगा। कुछ समझ आ रही है? यहां पे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, ये आपकी लेयर 3 है, इसके साथ अभी हमारा तलक नहीं है, हमारा तलक इसके साथ है, डेटा लिंक लेयर। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये लेयर 2 सब लेयर में टूटी हुई है। एक को ऊपर वाले को कहते हैं जो कि LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाले को कहते हैं मैक, सब लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब आप कहेंगे इसको 2 में क्यों डिवाइड किया गया है? सवाल तो बनता है, क्योंकि ये वाली लेयर, ये आपका हार्डवेयर है, जो मैं बार बार आपको हार्डवेयर दिखा रहा हूं, चाहे वो ब्लूटूथ का है, चाहे वो वाईफाई का है, चाहे वो ईथरनेट का है, कोई भी हो सकता है। तो जेंटलमैन, ये सब लेयर सॉफ्टवेयर में है, ये इस हार्डवेयर के मुताबिक ऊपर की लेयर्स को इन्फॉर्म करती है। तो इसका काम ऊपर की लेयर्स और हार्डवेयर के दरमियान, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान अच्छा ताल्लुक बनाना होता है। जैसे एक वजीर हम हमेशा रखते होते हैं जिसका नाम होता है ये सूबाई, उन अफेयर्स का प्रोविंशियल अफेयर्स का मिनिस्टर है,